चेक करना बच्चों, ऑडियो वीडियो सही है क्या? चेक करके बताइए ऑडियो वीडियो सही है क्या? हाँ जी भैया। ठीक है, लेकिन साउंड मेरे पास तो आई नहीं। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट में का, अभी साउंड का प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं उसे करेक्ट कर लूँ। हाँ जी, दोबारा बोलना, कोई देखे साउंड सही हुआ आपका कि नहीं? मेरा तो आ रहा है शायद। सर नहीं, मेरा, आपका साउंड नहीं आ रहा यार, आपका साउंड नहीं आ रहा। हाँ जी, फॉर्मूले याद कर लिए आप लोगों ने? हाँ हाँ या नहीं, कुछ तो कह दो। हाँ भैया। हाँ, आगे आवाज। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ये जरूर हो जाएगा, जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे वो काम खराब कर देगा, और मैं अब फॉर्मूलों के लिए रुकूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा है। वो तो आपको याद करने चाहिए। 2.2 स्टार्ट ले रहे हैं, ध्यान हेलो दीजिएगा। हाँ जी, बोल दो जो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। सर, मैं लास्ट क्लास में ले पाई थी, कहीं जाना पड़ गया था, मैंने आपसे रिकॉर्डेड ले लिया। ठीक है जी। और भी कोई बच्चा कुछ कह रहा था? मेघा? सर, आई एम हैविंग फीवर, तो आज मैं कैमरा नहीं खोल पाऊंगी। ठीक है जी। सर पर ऐप पर 60 मिनट्स की थी, मतलब हाफ एन आवर मिसिंग था उसमें से। 60 मिनट की क्लास है, हाफ एन आवर मिसिंग है। वो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी ना। हाँ, बंद हो गई थी, लेकिन वो है, अच्छा याद दिला दिया, मैं बची हुई डाल दूंगा भाई, यस सर। बची हुई भी आ जाएगी, क्योंकि हमने, हाँ। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो किया था उसे। भैया पेपर मिल गया। कितने मार्क्स आ गए मेरे भाई? 23.5। 25 में से? 30। नहीं, ये तो बहुत बुरे नंबर हुए, ये तो बुरे नंबर हुए। अच्छे हुए, मैंने आपका पेपर देखा भी था वैसे, उतना ध्यान से नहीं देखा, ऊपर ऊपर से देखा था, क्योंकि मुझे कोई उसमें टेक्निकल क्वेश्चन दिखा नहीं। भैया एक क्वेश्चन तो सही है, उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, और हाँ, बाकी स्टेप्स के काट ले कि तुम स्टेप्स के कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए काट दिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था ये आपका? भैया पार्शियल ऑब्जेक्टिव था, मतलब 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4-5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे। हाँ तो ठीक है ना, निश्चय इस चीज को हमें ऐसे सोचना है कि हमें जो एग्जाम देना है, हमें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करना है ना, है ना? यस सर। सब वो राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई थी इसलिए। हाँ, चलो वीडियो खोल लो बच्चों, वीडियो खोल लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हमारी 4 बजे ना एक इंटरनल प्रैक्टिकल्स की क्लास है, टीचर ने ठीक रखी है, है, तो मुझे 4 बजे लीव करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप ऐप से पूरा कर लेंगे ना? यस सर। सर मेरा एग्जाम था कल, मैंने आपको सेंड कर दिया था क्वेश्चन पेपर। कल आपने पेपर सेंड किया कोई? चलो देखूंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया वैसे। सर आपने रिसीव कर लिया था। वो तो कर तो लिया होगा, लेकिन कई बार ना इतने सारे मैसेज होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ती हैं, मतलब मेरे ध्यान में है नहीं वो, तो ऐसे ही कर लिया एक बारी। और मेरे को मैसेज उसी को जरा रिवर्ट कर देना, पेपर देखेंगे तो सही ना। खैर, स्टार्ट कर लें। हाँ जी, ध्यान दीजिए। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स एक्स। प्रूविंग क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जरूर ध्यान देना, प्रूविंग है कि सॉल्विंग है, ठीक है? जो आप 10 से मैं बोलता आ रहा हूँ, यहाँ भी वो मोमेंट है।
ठीक है, और ऐसा हमने कुछ मतलब ऑलरेडी डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में कर लिया, उसने पूछ लिया था इसका डेरिवेटिव निकालो, ये राइट हैंड साइड का। तो इतना बड़ा एंगल कैसे करें, चेन रूल मुश्किल पड़ेगा डेरिवेटिव में। तो हमने पहले डेरिवेटिव वाला याद करना, हमने कहा था भी कुछ ऐसा पुट कर लो कि यूनिकली साइन बन जाए। उस दिन तुम्हें रटाया था साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, सिंगल एंगल बचेगा, आसान होगा, डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है भैया, तो लगभग वही मोमेंट है। आज डेरिवेटिव तो नहीं करना लेकिन इक्वल प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड करो, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, इक्वल आता है, प्रूफ होगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन इनवर्स एक्स लिया। आप कहोगे क्या सिंप्लीफाई करोगे इसमें, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं। एक्स की जगह मैं यहाँ साइन थीटा पुट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ साइन थीटा पुट करता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा और 3 थीटा आ जाएगा। ऐसा मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने उस स्टेप को होल्ड कर दिया। एक बार आगे बढ़ा लेते हैं बात को। ठीक है सर, वो लगभग लगभग चलो आप कह दो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, प्रॉपर्टी है, 3 थीटा बच जाएगा। राइट हैंड मतलब इक्वल तो लाना है ना, लेफ्ट 3 थीटा आ गई, राइट राइट कहाँ आई, तो राइट पे भी अजम्पशन तो वही रहेगी 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, सारी गेम फॉर्मूला की है भैया, ध्यान दीजिएगा। एक्स की जगह साइन थीटा डाल दोगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और साइन 3a का फॉर्मूला याद करो सारे बच्चे, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इसको यूनिकली साइन बना लो तो साइन से साइन इनवर्स छूट जाए, और साइन 3a का फॉर्मूला होता ही यही है। साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, यानी साइन 3 ए की मीनिंग वहां थीटा जा रही है, आप थीटा लिख सकते हो। कहने को जारुल मैं यहाँ भी कह दूंगा साइन इनवर्स से साइन छूट गया और थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा जब आप पहले कर रहे थे डेरिवेटिव कर रहे थे तब भी मैंने रीजन दिए थे, इसके चाहे रटा के दिए हो। ठीक है, और आज भी रीजन दे रहा हूँ, चाहे समझ के कर लो। लेकिन फिर भी जब आप एनसीईआरटी के एग्जांपल मेरी क्लास खत्म होने के बाद देख लेना इसी एक्सरसाइज के, इस टाइप के, वो डोमेन सेटिस्फाई कराता नहीं है। तुम्हें भी पता है यार, साइन इनवर्स से साइन ऐसे नहीं छूट सकता, छूटेगा। ये पहला ट्रिपलेट है जब ये एंगल -90 से 90 के बीच हो, इसे कहते हैं मैं -90 से 90 के बीच में चेक करा रहा हूँ तो डोमेन सेटिस्फाई करा रहा हूँ, भाई फॉर्मूले की कंडीशन सही है, मैं साइन इनवर्स से साइन हटा सकता हूँ। और यहाँ भी ये तभी छूटेगा जब ये जो भी एंगल, अब यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ 3 थीटा है पहला ट्रिपलेट, जब ये -90 से 90 के बीच हो। तो एक्चुअली तो दिखाना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी ये कह रही है भैया लगभग लगभग, अगर हम इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डोमेन सेटिस्फाइंग है, वो नहीं वेरीफाई कराता भैया कि ये -90 से 90 के बीच है, बस वो छोड़ देता है और सीधा लिख देता है 3 थीटा। ठीक है, तो कहा जा सकता है सीबीएसई में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट की बात तो नहीं है, वो तो एनसीईआरटी कह रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट की बात करूंगा, ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन एक्स दिया हुआ है क्लोज -हाफ से हाफ है। ठीक है, तो एक्स दिया हुआ है आपको क्लोज -हाफ से हाफ है, और आपने एक जगह साइन इनवर्स से साइन हटाया है, छोड़ा है, दूसरी जगह छोड़ा है, वो जो भी एंगल है वो -90 से 90 होने चाहिए जो भी है। तो एक बार थीटा देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्स -हाफ से हाफ है और आपने एक्स को वहाँ साइन थीटा लिया था, तो साइन थीटा -हाफ से हाफ है। ठीक है भैया, और अब आप जानते हो पूरे पर साइन इनवर्स यूज कर दो, तो ये साइन इनवर्स -हाफ बनेगा, ये साइन इनवर्स हाफ बनेगा, यहाँ साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा थीटा। ये साइन इनवर्स -हाफ कैसे आएगा, आप जरा माइंड में कर लेना, इसके लिए ना बहुत सोचा नहीं जाता। ये साइन इनवर्स -हाफ का आंसर क्या है, जैसे मैं लास्ट क्लास ट्रिक बता रहा था, पहला ट्रिपलेट है माइनस बाहर, तो मैं देखा साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ होता है 30 यानी π/6, तो ये हो गया π/6, सीधा करोगे तुम इसे। ठीक है, और पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। 2-3 वजह है, एक तो मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव में भी तब हम लिखते थे तो ये मना कर देते थे बच्चों को, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं कर रही है आपकी। लेकिन तब हम ये जरूर कहते थे आपका स्कूल टीचर करा रहा है, जरूर कराना करना, नहीं तो वो नंबर काट देंगे। एनसीईआरटी तो नहीं कर रही तो छोड़ सकते हो, और अब तो है ही एमसीक्यू। ठीक है भैया, तो भी छोड़ना है, लेकिन समझ तो लो, समझ तो होनी चाहिए। यहाँ साइन इनवर्स हाफ डालोगे तो प्लस का ही नंबर है, और साइन हाफ 30 पे होता है, यानी ये π/6। तो यानी तुमने दिखाया थीटा -30 से +30 के बीच है, और -90 से 90 के बीच में छूटता है साइन इनवर्स से साइन। -30 से 30 उसी के बीच की बात है, उससे बल्कि कम ही बात है, उससे बाहर नहीं गया, आउट नहीं गया आप, तो डोमेन सेटिस्फाइंग है, छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन तब छूटेगा जब जो एंगल यहाँ थीटा नहीं है, 3 थीटा है, ये एंगल -90 से 90 के बीच हो, तभी तो तुम्हें थीटा पता है, -30 से 30, 3 थीटा बनाओगे तो पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 को कट करेगा -π/2, -π/2। ठीक है भैया, यहाँ 3 थीटा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये π/2। तो देख लो 3 थीटा भी जो यहाँ एंगल है वो भी -90 से 90 के बीच है, यानी सेटिस्फाइंग है, यानी इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी छूट जाएगी। तो लेफ्ट साइड भी 3 थीटा आ गई, राइट भी 3 थीटा आ गई। ठीक है भैया, तो अभी तो आप पूरा ही कर लो ना,
कंसेप्ट तो पूरा सीखोगे ना, बाद में जब हमें एमसीक्यू में कुछ स्किप करना होगा कर लेंगे। ठीक है भैया, जल्दी से करना, जल्दी जल्दी करो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मयंक। हाँ जी करिए। बहुत ही बढ़िया। आज काफी बच्चों ने वीडियो खोला है, अपने मन से खोला है, बढ़ रहे हैं बच्चे। हमारी दुकानदारी चल रही है वीडियो वाली दुकानदारी, लेकिन सारे बच्चे नहीं मानते, अच्छी बात नहीं है भाई। दो तीन प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम है तो ठीक है भाई, डाटा की प्रॉब्लम है, डाटा भी एग्जॉस्ट हो जाता है ना, और क्लासें और भी होती हैं तो चलो कोई बात नहीं, नहीं तो वीडियो खोला करो। आप में जिन्होंने वीडियो खोली हुई है कोई मोबाइल नेटवर्क से पढ़ रहा है, हैंड रेज देना। तो आपका डाटा पूरा पड़ जाता है आपकी क्लासों में, स्कूल की क्लास, ट्यूशन की क्लास पड़ जाता है? तो यार ये इसका पड़ जाता है तो सबका पूरा पड़ जाना चाहिए भाई, फिर तो बहाना है। चलो कोई रह गया तो हैंड रेज करो, कोई भी रह गया तो हैंड रेज करो, जल्दी जल्दी करना, अब खत्म करने की कोशिश करें हम इसे। इस सब में सिर्फ मैंने पहले भी कहा था एलपी रह गया बस, वो एलपी खत्म करके मैं बस फिर तैयारी पे आऊंगा बोर्ड वाली। भैया लीनियर प्रोग्रामिंग हटा नहीं है सिलेबस? नहीं भाई अब मैंने तो देखा नहीं हटा, आपके पास कोई अपडेट है तो आप बता दो, क्योंकि जो नया सिलेबस आया अभी जुलाई एंड वाला। भैया नहीं, उसमें मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, बताओ। मेरे को जब भी आप कुछ कहते हो मेरे को ऐसा लगता है आप बताओगे, पूछोगे नहीं आप, ये आपने गुडविल कमा रखा है भाई मेरे। ठीक है जी, आ जाओ, लगे रहो भाई। एक मिनट सारे सामने ध्यान से देखो, ऐसे सोचने में तो बड़े आसान होते हैं ये। सर इक्वल प्रूफ करना है तो एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट करो इन्वर्स छूट जाए, तो कॉस थीटा पुट कर लो, कॉस से कॉस इन्वर्स छूट जाएगा 3 थीटा। तो एक्स को यहाँ कॉस थीटा बोला, यहाँ कॉस थीटा डालना पड़ेगा, और 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, ये फॉर्मूला कौन सा है एक बार याद करो। साइन 3a का हम 10th 11th में ऐसे रटते थे, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3a का अलग से ना रट के ना इसी को पलट के बोलते थे, और साइन की जगह कॉस बोलते थे, ये पहले प्लस का ये बाद में माइनस का, और साइन की जगह कॉस। तो मैं फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ, बाकी तो और क्या समझा लूंगा मैं आपको। तो एक्स की जगह आपने कॉस डाला था, यहाँ भी डालो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, आपको पता है कॉस 3 है, कॉस से कॉस इनवर्स छूट गया, 3 थीटा लेफ्ट राइट इक्वल है। डोमेन सेटिस्फाई करा लेना कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। वही एक चीज थोड़ी सी है जो अभी मतलब अगर हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो है क्या इन क्वेश्चनों में। जल्दी से एक्स की जगह हम कॉस थीटा पुट करने वाले हैं, तेज तेज हाथ चलाओ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कॉस इनवर्स से कॉस छूट गया, ये आ गया 3 थीटा, ठीक है। अभी सेटिस्फाई करा दूंगा डोमेन में, ठीक है, अभी करा दूंगा। राइट हैंड साइड कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है भैया, ये कॉस इनवर्स, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान दे लेना जरा, कॉस 3 का अच्छे से सोच लेना, कई बार साइन उल्टे होते हैं, कई बार वो क्या करेगा, मतलब ये फॉर्मूला कॉस 3 का ना होके माइनस कॉस 3 का बैठ रहा होगा, वो माइनस आपसे छूट गया, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा की खुद एक अलग फॉर्मूला होती है, तो आंसरों में फर्क आ जाएगा, ठीक है मयंक भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तो बिल्कुल सर ये साइन 3 का फॉर्मूला तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब भी आता था, ये पलट तो गया ही, हमने ध्यान दिया ये कॉस 3 का है, बिल्कुल है, और कॉस इनवर्स से कॉस छूट गया, थोड़ा रट के बोल रहे हैं सर, ठीक है। और लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, लेकिन डोमेन तो सेटिस्फाई कराने चाहिए, और अब की बारी उसने दिया हुआ है, देखो एक बारी पढ़ लो, सेकंड क्वेश्चन स्लाइड पर है, हाफ से 1 क्लोज एक्स दिया हुआ है आपको, यानी मैं साइड नोट पे दिखा देता हूँ, एक्स मेरा क्लोज हाफ से क्लोज 1 है। एक मिनट रुक जाना बच्चों, पिछली बारी मैं डेरिवेटिव में ये सेम बात बोल के आया हूँ, लेकिन उस दिन नहीं पता थी आपको इतनी चीजें, तो कई चीजें समझ में भी नहीं आई होंगी मैंने क्या बोल दी। अभी एक मिनट रुकना, मुझे बताओ, जब जब x, जैसे x की जगह आप यहाँ cos थीटा डालोगे, देखो x को आपने cos थीटा माना है, क्योंकि आपको तो थीटा चाहिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, और ये दूसरा ट्रिपलेट है 0 से 180 के बीच है, तो cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए x की assumption हमने ली है, cos थीटा हमने डाल दिया, ठीक है। अभी सुनते रहना जरा, अब पूरी इक्वेशन का आप cos इनवर्स करोगे तो cos इनवर्स हाफ आएगा, ये आपके पास cos इनवर्स हाफ, ठीक है। ये cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, ये cos इनवर्स 1 आएगा, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। लेकिन अभी तक ध्यान देना, ये सेम चल रहा है, इनमें किसी भी स्टेप में कोई फर्क नहीं है, तीनों इक्वलेंट है, लेकिन अभी तक एक वैल्यू था, ये एक इक्वेशन था cos थीटा का, ठीक है भैया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इस स्टेप से इस स्टेप में, एक्चुअली हो चुका है डिग्री में कन्वर्ट, आपको नहीं लग रहा होगा ये डिग्री नहीं है या रेडियन नहीं है, आपको पता है, आप सारे सोचो cos इनवर्स हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos हाफ होता है 60 डिग्री पे, इसका मतलब इसी वक्त 60 डिग्री है,
इसी का मतलब ये 60 डिग्री है और इसका मतलब इसी वक्त 0 डिग्री है। ठीक है, यहां तक कॉस की वैल्यू देखो बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग थी, लेकिन अगर कॉस बढ़ रहा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा बढ़ रहा हो, तो थीटा बढ़ता है या घटता है आयुषी? सर कम होता है। ठीक है जी, सभी ध्यान देना भैया, ये तो हमने 10th में एमसीक्यू वगैरह में पढ़ लिया होगा। 0 से 90 तक थीटा, साइन थीटा तो आपका बढ़ता है 0 1/2 1, पता ही है आपको, और कॉस थीटा पलट जाता है, घट जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ये कॉस थीटा वाली क्वेश्चन और ये थीटा वाली, इन दोनों में आप ये सिंबल सेम नहीं डाल सकते, क्योंकि कॉस थीटा वाली इंक्रीजिंग है, तो जैसे ही वो थीटा वाली आएगी ना वो डिक्रीजिंग आ जाएगी, वो रिलेशन पलट जाएगा, ये जरूरी है। ठीक है भैया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की यही नेचर है। ठीक, अब देखो कॉस इनवर्स हाफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं पूरा वो 0 से 180 सब कुछ तो नहीं सोचूंगा। कॉस हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का नंबर है, हाफ होता है 60 डिग्री पर। ठीक है भैया, 60 डिग्री π/3। ठीक, और cos 1 होता है 0 डिग्री पर, तो थीटा 0 से 60 तक है। तो यहां तुमने cos इनवर्स से cos छोड़ा, थीटा 0 से 60, दूसरा ट्रिपलेट है 0 से 180 के बीच चलेगा, 0 से 180 के बीच ही, उससे कम ही है, तो cos इनवर्स से cos छूट जाएगा। लेकिन यहाँ भी हटाया हमने, तो यहाँ जो एंगल है वो भी 0 से 180 के बीच होना चाहिए। तुम्हें पता है थीटा 0 से 60 तक है, पढ़ना ध्यान से, देखो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, और ये 60 से स्मॉलर है। ठीक है, साइन बिल्कुल ठीक सेट हो रहे हैं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 थीटा 0 का थ्राइस 0, ठीक है भैया, और π/3 का थ्राइस हो जाएगा पाई, यानी 3 थीटा 0 से 180 तक है। और डेफिनेटली ये सेकंड ट्रिपलेट है, 0 से 180 तक हो, तो cos इनवर्स से cos छूट जाएगा और 3 थीटा आ जाएगा। लेफ्ट और राइट इक्वल है। मैं ये बहुत देर तक नहीं करने वाला भैया, मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव में भी ना ये मतलब सीबीएसई नहीं कर रही भाई, सीबीएसई ये डोमेन सेटिस्फाइंग नहीं देती, ऐसा नहीं है, वो मेरे सिलेबस का पार्ट है, वो सीधा हम 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म करते हैं, और एमसीक्यू में तो कर ही देना चाहिए। ठीक है भैया, करो फटाफट से, लेफ्ट इक्वल राइट अभी कर लेना, समझ होनी चाहिए। मैं ये नहीं मना करूंगा कि वो फंसा नहीं सकता, दे सकता है वो क्वेश्चन, तो हमें सारी चीजें सुननी समझनी तो पड़ेंगी, समझ होनी ही चाहिए। हाँ कृष्णा, लेट क्यों आए भाई? सर वो बैटरी ओवरलो थी तो चार्ज कर रहा था। चलो चलो। पूरा कर लेना जो छूट गया, ठीक है। और वैसे तो आप रोज टाइम से ही आते हो, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट, अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा तुम भी समझ रहे हो यार, प्रूविंग क्वेश्चन तो वो पूछने वाला नहीं एमसीक्यू में ज्यादा बारी, तो असर्शन रीजनिंग में दे देगा, मना नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बारी कुछ नया फॉर्मूला आ रहा है, सारे रुक जाओ। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। कितने सारे बच्चों ने इनवर्स ए को स्कूल में भी कर ही रखा होगा, इस बारे में कुछ बताना चाहोगे इस फॉर्मूले के बारे में? प्रूफ मैं कराऊंगा, वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, फॉर्मूला रटना है वो रटना है, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ और बताओगे इन 2 बातों के अलावा? कोई भी बता दो। ए और बी का प्रोडक्ट 1 से शेप ऑफ। बहुत ही बढ़िया कार्तिक, मजा आया। ठीक है, फिर कह रहा हूँ भैया, अब देखो ना, पढ़ाने वाले को पता है ना किस लाइन एंड लेंथ तक जाना है। इनवर्स 12 सीबीएसई में मयंक भाई बहुत हल्का चैप्टर माना जा रहा है, जाता है, लेकिन एक्चुअली ये अच्छा और डेप्थ वाला चैप्टर है। तो अगर मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ ना, तो बस ये फॉर्मूला रट लो, क्वेश्चन हो गए, सारे बेकार लगेंगे तुम्हें। लेकिन वो जिस हद तक बोर्ड में जा रहा है, मैं उस हद तक की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि ए और बी जो tan इनवर्स के एंगल है ना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा, ये जो tan इनवर्स की डोमेन है, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट 1 से छोटी हो तब ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है भैया, तब ये लगेगा फॉर्मूला, तो ये याद रखना, क्योंकि 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालों साल लगातार बैक टू बैक बोर्ड में स्कूलों में आ रहे हैं, जिनमें वो ए बी की प्रोडक्ट 1 से, एनसीईआरटी में तो है नहीं, एनसीईआरटी में सिर्फ सेकंड लास्ट एग्जांपल है इसके साथ वाला, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी ने इसकी जरूरत नहीं समझी, उसने किसी दूसरे तरीके से घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ जितने पेपर में आने वाले क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें ना वो जो घटिया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में करेंगे, ये बात होगी नहीं, ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी होगी ही नहीं, बड़ी होगी, तो फिर कोई दूसरा फॉर्मूला है, फिर उसे समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी ये बातें नहीं कहती, लेकिन ये पेपरों में आ रहा है,
बोर्ड में आ रहा है, तो ध्यान देना। तो पहले आपने फॉर्मूला देखा सर, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, दीपिका tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी है। फिर रटने के लिए आप रटोगे तो एक पैटर्न है, वो मतलब एक प्रूफ से ही सुन लो, प्रूफ से ही दिख जाएगा कैसे बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिखूंगा नहीं, अब माइंड चल कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी। मैं एक ही जगह ना या tan थीटा पुट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर्मूले का प्रूफ बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तुम्हें ऐसे ही दिखेगा, यहाँ tan फाइव पुट कर देता हूँ। सर क्यों करा, या tan इनवर्स से tan सिंप्लीफाई हो जाएगा, छूट जाएगा, तो ये थीटा बच जाएगा। यहाँ tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, ये फाइव बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सेम चीज राइट डालोगे, यहाँ देखो tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। याद करो ये एक फॉर्मूला है आपका 11th क्लास का, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। tan फाइव tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अच्छे से याद होगा, tan a प्लस b फॉर्मूला होता है। तो यानी ये हटाऊं तो मैं इससे अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, tan a प्लस b। अब tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, ये भी थीटा प्लस फाइव, ये भी थीटा प्लस फाइव, आगे दोनों इक्वल। ठीक है जी, तो ये लगभग लगभग ऐसे है। तो ना वही बच्चा 10th वाला फॉर्मूला जो 11th वाला फॉर्मूला होता है ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे थोड़ा जुगाड़ सा बना लेता है याद करने के लिए। भाई tan a प्लस बी का तो फॉर्मूला याद ही है आपको, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उसी स्टाइल का लगभग लगभग ये वाला है। बातें तो अलग है वैसे, लेकिन टाइप वही है लगभग लगभग। इधर देखो, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का tan इनवर्स। अब ये देखो, ये तुम्हें बस ए बी करके बोलना है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, अभी सुनते रहना ध्यान से, लेकिन कब, जब ए बी की प्रोडक्ट, मेन बात ये ध्यान रखना, 1 से स्मॉलर है। ठीक है, अब आप कहोगे 1 से ग्रेटर हो तब क्या हो, अभी मत पढ़ो क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगी, थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले जो अभी जरूरी है वो कर लो आप। इसी के साथ फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। एक बारी ना प्रूफ जरूर सोच लेना, याद रखना आसान हो जाएगा। सिर्फ यहाँ देखो, चेक करो एक बारी, बोलना शुरू करो माइंड में। माइंड में a की जगह tan फाइव, b की जगह tan थीटा tan फाइव डाल दिया, tan से tan इनवर्स छूट गया, थीटा आ गया, यहाँ से tan इनवर्स से tan छूट गया, फाइव आ गया, थीटा प्लस फाइव। यहाँ tan थीटा माइनस tan फाइव अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाइव, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan थीटा माइनस फाइव होता है, tan से tan इनवर्स छूट गया, थीटा माइनस फाइव आ गया, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गए। ये वही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब ए बी की प्रोडक्ट -1 से बड़ी हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी बोलती है ये फॉर्मूले, एक की और जरूरत पड़ेगी जो एनसीईआरटी नहीं बोलती। आप ये दोनों फॉर्मूले लिखो फटाफट से, याद भी कर लेना। ए बी की प्रोडक्ट प्लस वाले में 1 से छोटी, प्लस 1 से छोटी, और माइनस वाले में -1 से बड़ी, माइनस वाले में -1 से बड़ी, पैटर्न है ना, और प्लस वाले में +1 से छोटी। हाँ जी, या वो तो डिनोमिनेटर देख के पता लग रहा है ना कि मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उससे क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब जैसे फॉर्मूले में a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, हाँ तो ए बी 1 से छोटा ही होना चाहिए क्योंकि नीचे 0 होना 1 से छोटा ही होना चाहिए, 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा मेरे भाई, और नॉट डिफाइंड भी हो गया तो इनवर्स है, क्यों तकलीफ में है, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड 90 भी हो सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट अब डोमेन सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे ना पूरे के पूरे। जब मैंने वो यहाँ tan थीटा प्लस tan फाइव डाला, पूरा नहीं बता रहा लेकिन फील ले लो, तो ये बन गया था tan थीटा प्लस tan फाइव, tan थीटा प्लस फाइव बन गया था ना। वहाँ tan इनवर्स से tan कैसे छोड़ सकते हो, वो थीटा प्लस फाइव वेरीफाई कराना पड़ेगा ना। ठीक है, वो थीटा प्लस फाइव तभी वेरीफाई होगा -90 से 90 के बीच में, जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से क्या होगी, छोटी। हाँ जी, ठीक है जी, हो गया, दोनों फॉर्मूले याद कर लो साथ के साथ। सेकंड हुआ था थर्ड, एक मिनट रुक जाना, मेरे से पहले कर लोगे, बहुत बहुत इजी बातें हैं ये, और खुद ही करने की कोशिश करना, लेकिन एक बात सुन लेना पहले। जैसे पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन कैसे है, एवेल्युएटिंग है, सॉल्विंग है, प्रूविंग है। प्रूविंग ही होगा सर, नंबर तो लिखे ही है, प्रूविंग है, लेफ्ट राइट इक्वल लानी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे समझो आपको दो इनवर्स को एक सिंगल इनवर्स बनाना है, दो इनवर्स प्लस या माइनस है उसको सिंगल इनवर्स बनाना है। तो क्या इसके लिए कोई रटा हुआ फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, सिंगल इनवर्स बन जाएगी। तो यही आना है और कुछ आना नहीं है। लेकिन क्या वो हमारा रटा हुआ फॉर्मूला लगेगा, आप बताओ वो कब लगेगा, कंडीशन क्या थी, जब ए बी ए बी की less than 1 प्रोडक्ट ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, तो ए बी की प्रोडक्ट देखो, न्यूमरेटर 14 आ रहा है और डिनोमिनेटर 14 से बहुत बड़ा आ रहा है, और इतना आपको पता है 14 से बड़ा डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करके 1 से छोटा ही आंसर आएगा। तो उस माइंड में एक सेकंड में चेक कर लेते हो, ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी है, तो उसको फॉर्मूला डालना है आपको, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। डालते ही जैसे ही एलसीएम लिया राइट आ गई, कुछ है नहीं, करके देखो, करके देखो, कोई दिक्कत है दीपिका को? हाँ जी करिए। तो tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय
1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ ना, देखो सोचना समझना तो सब बच्चों को आता है, चाहे आप 6 का बच्चे को बात कर लो, अगर जो ध्यान से सुन रहा है, चाहे 12th वाले तो बहुत सीनियर हो गए, बस फॉर्मूले भूल सकते हो आप, ये पक्का होगा ऑनलाइन में, ये होगा, इसलिए ना थोड़ी जिद कर लो यार, ये वीक पॉइंट हो सकता है बस, और कोई नहीं हो सकता, भैया बाकी सब बहुत बार कोशिश में होता है, लगे हुए। हाँ जी, दोबारा बोलो। बहुत बार होता है। बहुत बारी होता है ना, हाँ देखो निश्चय बता रहे हैं, देखो सर फॉर्मूलों से घोटाला हो जाता है। ठीक है, तो इसे कम मत मान लेना, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना भाई, नहीं तो देखो पैसे भी भर रहे हो और समय भी लगा रहे हो और आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। तो 24 है नीचे डिनोमिनेटर। हाँ जी, ठीक है, अब ये 10 इनवर्स, तो ये हो गया मेरा 24 टू द 48, 11 7 77 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24, कर ही लो मल्टीप्लाई, 4 22 26, ये आ गया 264 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 264। हाँ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स 125 बाय 250, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 इनवर्स हाफ, यानी राइट हैंड साइड मैच। दिक्कत है तो बोलना। जल्दी आगे बढ़ सकते हो आप, मेरे से पहले कर लोगे भाई, मेरे लिए रुकना मत, जल्दी से। फोर्थ, बस वो चेक करना, देखो जो आदत उतनी एनसीईआरटी करते हैं, जब हम ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं कर रहे, तो बस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला डाल दो, ये आदत आपकी भी बन जाएगी, चाहे मैं टोकू ना टोकू। मैं कह रहा हूँ एक बार चेक कर लेना, ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी है, ये जरूर चेक कर लेना, ये आदत बनाना बी की अभी। ठीक है, फोर्थ। कृष्णा कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। हाँ जी कृष्णा, मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम है और आप ही सिंपल कर सकते हो इसे, 1 मिनट जरा दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है मैंने पहले बता रखा है, लेकिन आप सोचोगे तो बता ही दोगे मेरे को। 1 मिनट सारे बच्चे रुक जाओ भैया, या तो आप एक नया फॉर्मूला सुन लो, एक क्या बल्कि 3 सुन लो, या आप जो जानते हो उसी से काम चलाने का एक जुगाड़ सीख लो, दोनों बातें आनी चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान है ये, बस ध्यान से सुन लेना चीजों को। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट को राइट बनाना है, तो दो कोई भी बच्चा ऐसे कहता है डबल tan इनवर्स है उसको सिंगल बनाना है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, लेकिन वो फॉर्मूला tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का है, जो tan इनवर्स 2 बारी को एक यूनिक tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा, रटी हुई बात करूं तो, लेकिन वो लग नहीं सकता tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, इसे आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी पढ़ नहीं सकते, ये 2 दिक्कत दे रहा है आपको। इस 2 को कृष्णा कैसे मतलब सेटल कर सकते हैं हम? कृष्णा हाँ सर सॉरी बोल दे, मैंने तो सर लिखा ही है। सर tan इनवर्स आप प्लस tan इनवर्स। ठीक है, ये सीखना मत बच्चों, लेकिन ये मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉर्मूले ना भूल जाओगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस है। ठीक है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस है, 2 tan इनवर्स इसको सर 2 बारी tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ तो लिख ही सकते हैं, 1 मिनट ये करने के लिए नहीं है, लेकिन ये सुनने के लिए जरूर है। अब आपने इस पे एक बारी फॉर्मूला दिया जो अभी याद किया हमने, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला, और ए बी की प्रोडक्ट चेक कर लेना, 1/4 है, 1 से छोटी है, तो ये दोनों वो फॉर्मूला लगा लो कर tan इनवर्स एक सिंगल टर्म बन जाएगा, या कुछ भी आ जाएगा जो अंदर की एंगल की कैलकुलेशन है, प्लस फिर ये बचा हुआ है, फिर आप एक बारी और फॉर्मूला दे देना tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, फिर tan इनवर्स यूनिक और वो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, वो यही राइट साइड ही आनी है, अपने आप हो जाएगा, मतलब घटिया सी बात है, लेकिन हम 2-3 स्टेप ज्यादा ले रहे हैं, और हमारा सिर्फ इन चीजों से काम चलना भी नहीं है, जेन्युइन बात ये है। एक्चुअली 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला ही है, ध्यान से सुन लेना आप, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x में कोफिशिएंट 2 हटाने के लिए फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 मिनट रुक जाना, मतलब मैं तो रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मतलब वही बात है, मैं 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x तो कह ही सकता हूँ, 2 बारी tan इनवर्स x को एक एक करके लिख ही सकता हूँ, और इस पे वही tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डाल दो, tan इनवर्स a प्लस b 2x अपॉन 1 माइनस ए बी, वहीं पहुंच जाओगे आप। तो वो यार नंबरों में लिखने में टाइम नहीं लगता क्या, 4-5 लाइनें लग जाएंगी, इससे अच्छा फॉर्मूला बना के याद कर लो, एनसीईआरटी भी कह रही है याद करना है, तो कर लेते हैं बच्चे, कर लेते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, ध्यान देना, लेकिन बाद में ना कुछ मिक्सिंग होती है, एक्चुअली 2 tan इनवर्स x का यही फॉर्मूला नहीं है भैया। अब ध्यान से सुनना, 2 tan इनवर्स x का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अब जब मैं लिख रहा हूँ ना, जेन्युइन बात बताऊं, कितना पढ़ाता हूँ मैं, मेरे को भी ऐसे एक्चुअली ये बहुत ढंग से याद नहीं है कि मैं रटाफिकेशन लिख पा रहा हूँ, मेरे को पता है इसमें गड़बड़ मेरे से भी हो जाती है, तो मैं कुछ थोड़ा सा सोच रहा हूँ जो तुमको भी कहीं ना कहीं ये फील आएगा, जो मैं अपना फील कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तुम चीजें समझ जाओगे। ठीक है भैया, तो ना मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ सोच रहा हूँ अभी लिखते लिखते,
इसका प्रूफ सोच रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं। 1 मिनट पहले तीनों लिख दूं 2 tan इनवर्स x के। ठीक है भैया, अब छोटी बड़ी घटिया बात है, मतलब कोई टेक्निकल बात नहीं है ये। ठीक है, पहले रटने पे आओ आप। ठीक है, रटना मैं आसान करूंगा आपके लिए। 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक में वो यूनिकली tan इनवर्स बनाएगा, एक में यूनिकली sin इनवर्स बनाएगा, एक में यूनिकली cos इनवर्स बनाएगा। तो ये थोड़े ना उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, और भी कुछ फॉर्मूले आएंगे उनमें मिक्स भी हो जाते हैं कभी कभी। तो पहले तो ये याद कर लो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स वाला चाहिए हो कि sin इनवर्स वाला चाहिए हो कि cos इनवर्स वाला, वो राइट साइड देख के पता लगता है, क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से पता लगता है। तो आप एक बार ही सोचो, मान लो इसे इक्वल चेक करना हो, आप दोनों जगह ना, यहाँ तो x की जगह tan थीटा ही डालोगे ताकि tan से tan इनवर्स छूट जाए। तो वहां भी नमन भाई तुम्हें tan थीटा डालना पड़ेगा। एक बार याद करना, मैं कल की क्लास में जब मैं एंड कर रहा था मैं कह रहा था tan 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला और cos 2a का फॉर्मूला। सिर्फ tan वाले फॉर्मूलों को ध्यान दो। ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, काम चलाना। 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तीनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है ना, tan थीटा डाल दो, तीनों एक ही बारी में देख लो, tan से tan इनवर्स छूट जाएगा, 2 थीटा आ गया। यहाँ tan थीटा डालोगे तो देखो 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan 2a का। याद बोला था ना मैंने, नीचे माइनस होता है tan 2a में, और साइन और कॉस में नीचे प्लस होता है, हमेशा ध्यान रखा करो। तो वो देखो, वो 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2a, tan से tan इनवर्स छूट गया, 2 थीटा सेम है। ठीक है, अब साइन इनवर्स वाला बनाना है। तो मैं क्या सोच रहा था यार, वो जब मिक्सिंग हो जाए मान लो किसी से, तो यार मेरे को पता है ना प्रूफ, यहाँ 10 डालूंगा तो sin 2a बनेगा, और 10 sin 2a का 10 वाला फॉर्मूला क्या है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैंने वो 10 की जगह x लिखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ tan थीटा डाल रहे हो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है। ये sin 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, लेफ्ट भी 2 थीटा थी, राइट भी 2 थीटा थी। ठीक है भैया, ऐसे ये वाला 2 tan इनवर्स को cos बनाना है। तो आप देख रहे होंगे वही cos 2a का जो चौथा फॉर्मूला होता है 10 वाला, ये वो है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2a cos से cos इनवर्स छूट जाएगा, 2 थीटा दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो एक बारी अभी लिखोगे, कॉपी नहीं करना। ठीक है, फॉर्मूला की एक अलग से लिस्ट तैयार कर लो, उसमें 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, जिसमें tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स राइट पे आ रहा है। tan इनवर्स में tan 2a का फॉर्मूला जा रहा है एक्चुअली, sin इनवर्स में sin 2a का tan वाला फॉर्मूला जा रहा है, cos इनवर्स में cos 2a का tan वाला फॉर्मूला जा रहा है, और tan वो cos जो भी tan वाले फॉर्मूले थे उसमें tan की जगह x लिखा है। ठीक है, ऐसे दिमाग में बिठाओ इन तीनों फॉर्मूलों को, करो कोशिश करो, चाहे अभी देख के भी लिखो, लेकिन साथ साथ ये प्रूफ माइंड में सोचो, जरा चलाओ दिमाग, घुमाओ इसमें फटाफट। कुछ पूछना है किसी को तो बोलना। वीडियो खोलो बच्चों, वीडियो खोलो, कृष्णा वीडियो खोलो यार, तुम तो जबरदस्त बच्चे हो। कृष्णा भाई ने पर्सनैलिटी बदल ली, देखो ये बिल्कुल ऐसा सा कुछ हो गया, क्या कहें, पुलिसमैन जैसे होते हैं ना जब। सिंघम, सिंघम जैसा हो गया यहाँ, सही नाम नहीं याद आ रहा था, अब आया। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हो गया काम। फॉर्मूलों पे काम करना है आपको, क्लास के बाद 10 मिनट और लगा लेना, बड़ी मेहनत कर रहे हो एकदम से। मतलब आजकल होता क्या है, सभी के साथ हाल है, जो काम हमको असाइन हो गए, जैसे ही खत्म हुए फटाफट से इधर फेंक उधर फेंक, बंद कर और बस सब मजे कर ले। ठीक है, तो बाद में रिजल्ट वाले दिन क्या फील आएगा जी। रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे जैसे किसी बच्चे के 95 प्लस होंगे, और तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे 70 पे होंगे, 60 पे होंगे, बड़ा बुरा फील हो रहा होगा। तो वो सोच लिया करो एक बारी, रोज सोच लिया करो, जब मन कर रहा होता है नहीं तो थोड़ी मजे कर ले, मत पढ़, वो चीज दिमाग में लाया करो, अपने आप पढ़ोगे। ठीक है भैया, तो खैर आ जाओ वापस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फॉर्मूले दिमाग से खींच खींच के लाने हैं। देखो जैसे सोचने को कहा मैंने, 2 tan इनवर्स x में 2 हटाने वाला फॉर्मूला। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन करना सिखाना, मैं तुम्हें प्लस माइनस थोड़ी सिखाऊंगा, मैं लिखना थोड़ी सिखाऊंगा, फॉर्मूले की गेम है भैया। 2 tan इनवर्स x तीनों बोलने हैं, इसको अकेला tan इनवर्स भी बना सकते हो, इसको अकेला sin इनवर्स भी बना सकते हो, इसको अकेला cos इनवर्स भी। बस यहाँ पर अंदर ना आपको tan 2a का फॉर्मूला,
यहाँ sin 2a का फॉर्मूला या cos 2a का फॉर्मूला अभी सोच के बोलना है, निकालो निकालो, क्या बोलते हो, फॉर्मूला ही बोल दो, 2 10 अपन 1 माइनस n स्क्वायर, और 10 की जगह x, 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर। मेरी प्रैक्टिस मत करा जाना, कोशिश करो। sin 2a का 10 वाला फॉर्मूला क्या होता था, 2 10 अपन 1 प्लस n स्क्वायर, यानी sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर। cos 2a का 10 वाला फॉर्मूला 1 माइनस n स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 1 माइनस x स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर। एक बारी और, अब मैं रुक गया, अपने आप से सोचो सोचो, नहीं तो लिखा हुआ है उसको देखो फटाफट से, अगर कहीं भूल जाते हो तो। यही जरूरी है हमारे हम लोगों को, जो हो जाए साथ ही साथ हो जाए, बढ़िया रहेगा। एक और बात बता देता हूँ, इसमें मतलब अभी तो हो जाएगा, अचानक से तुम किसी दिन पेपर में बैठे होंगे, तुम्हारा इनवर्स तैयार भी होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी इस चैप्टर से कम से कम, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, तुम्हें कभी लगेगा 2 sin इनवर्स x का था ये वाला फॉर्मूला, ये वाली जो ग्रुप थी, या ये 2 cos इनवर्स x की थी ये वाली, कुछ ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, दिमाग में बहुत मतलब भीड़ करती है गलती, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप अभी से ध्यान रख लो, ये 2 tan इनवर्स x के ही 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक tan इनवर्स वाला, एक sin इनवर्स वाला, एक cos इनवर्स वाला। अब हमें तो 10 बनाना यूनिकली 10, क्योंकि 10 प्लस 10 फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, उसका फॉर्मूला हम बना लेंगे। तो 2 tan इनवर्स a का सिर्फ यूनिकली 10 बनाने वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और वो फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब आप आगे आप भी कर लोगे, इस पे ये फॉर्मूला दो, फिर यहाँ अकेला 10 हो गया, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का दो, काम खत्म। मजा आता है खुद करते हो तो, ठीक है भैया। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलना, हाँ जी करिए। देखो tan इनवर्स, इसको x बोल रहे हो, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर लो, प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। कुछ चीजें हमें और ध्यान देनी पड़ेंगी भैया, हम लोग कई बार ऐसा, मेरे को नहीं लगता कि भाई ट्यूशन भी सारे जैसे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत पढ़ रहे होंगे, बहुत कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन शायद स्कूल की क्लास से जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे बच्चे उतना ध्यान नहीं देते, ऑनलाइन में शायद और कम दे रहे हो। तो ये मत करना, हर टीचर कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और जैसे जैसे 20% एक ने सिखाया, 50% दूसरे ने सिखाया, 30% तुमने मेहनत करी, पहुंच गया रिजल्ट बढ़िया वाला, ठीक है। तो स्कूल की क्लासों को भी सभी को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, उसको स्किप नहीं कर देना। अगर वो ठीक पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर आपके बढ़िया ही हैं, कोई कोई है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहा हो। तो यहाँ पहुंच गए हम। एक बारी जारुल बताएगी एक छोटी सी बात, ये tan इनवर्स 2a का बच्चे हमने 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला डाल दिया था, कर दिया हमने, यहाँ तक पहुंच गए। अब वो 2 हट चुका है हमारा, अब यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डालना है, tan इनवर्स यूनिक हो जाएगा। फॉर्मूला डालते हुए क्या ध्यान रखना है जारुल? सर ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी होनी चाहिए, और बस आप मतलब पूरी प्रोडक्ट मत करना, बस देखा करो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो डिवाइड करके 1 से छोटा ही आएगा। न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 21 है, तो 1 से छोटा ही आएगा। तो बस वो ठीक है, जो हमारा ज्यादा रटा हुआ फॉर्मूला एनसीईआरटी में चल रहा है वो ठीक है, वही लगाना है हमें, तो लगा देते हैं फटाफट फटाफट जल्दी। जो मेरे से पहले कर रहे हैं वो हैंड रेज कर लो। tan इनवर्स a प्लस b, अच्छा होता क्या है, ये वीडियो वाली जो मेरी स्क्रीन है ना, जैसे आप हैंड रेज करते हो ना, ऐसे तेजी से पलटनी शुरू हो जाती है सारी वीडियो आगे पीछे। हाँ, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। और अब बढ़ गए आगे, tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 21, 20 एलसीएम लो, 21 माइनस 4 अपॉन 21, ठीक है। ये 28 प्लस 3 ऐसे हो गया था ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 17, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है भैया। राइट हैंड साइड जल्दी जल्दी करेंगे, 31 अपॉन 17, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मानिक? नैना कोई दिक्कत बच्चे? हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो बस। नैना सिंह, हाँ जी नेक्स्ट ध्यान देना। अच्छा, जो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है चैट बॉक्स पे लिख दे कम से कम, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा है ऑनलाइन में ज्यादा बच्चों ने आज वीडियो खोली हुई है, कुछ ने नहीं खोली हुई, कोई दिक्कत मान रहे हैं हम, अब बोलेंगे भी नहीं तो वेटिंग रूम में बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना।
नेक्स्ट आ जाइए। और सुनो, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस सुनना। मैं फिर एक बार ही कह रहा हूँ, किसी हद तक अगर आप ढंग से सिलेबस पढ़ोगे ना तो आपको ये दिखेगा, और कुछ स्कूल टीचर अभी कह देंगे या कह चुके होंगे सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स की थर्ड क्यों करा दी किसी ने आपको, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और वो घटिया से इतना सही काम बचा हुआ था। अरे भाई, इसका डेरिवेटिव आउट ऑफ सिलेबस नहीं करा इसने, इसका इंटीग्रेशन भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं करा इसने। तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे जब आप इनवर्स को सिंप्लीफाई नहीं करना जानते? ठीक है भैया, एक मिनट रुक जाना, दोबारा सुन लेना चीजों को। डेरिवेटिव में बोली थी उस दिन, समझ नहीं थी, सभी आ जाओ। देखो आज क्या कह रहा है वो, बोलता है इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन ये था भैया, ये क्वेश्चन था ऑलरेडी कराया हमने एनसीईआरटी में, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इतने बड़ा एंगल, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है हमें, 1/1 + x² होता है, लेकिन x की जगह तो एंगल इतना बड़ा है तो चेन रूल लगेगा। tan इनवर्स का भी करो ना अगर डेरिवेटिव, तो 1/1 + x का इतना, मतलब उस उतने बड़े मतलब का स्क्वायर, फिर बेस का हो गया, अब एंगल का करो, क्वोशिएंट रूल। ये कितनी बड़ी कहानी है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो होता है ये, इनवर्स को ना आसान कर लो, एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है ये, सिर्फ x नहीं है। तो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करो, सुनो ध्यान से, यहाँ x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्री डालो, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री के पूरा सिंपल होते होते यहाँ tan इनवर्स है, पूरा यूनिकली tan बन जाए, मतलब यहाँ tan थीटा आ जाए, तो तुम्हें पता है tan से tan इनवर्स छूट जाएगा, तो ये बिल्कुल सिंगल टर्म हो जाएगी। फिर वो आपने x को जो भी पुट किया वो थीटा को वापस डाल दो, सिंगल टर्म, उसका डेरिवेटिव आसान, इंटीग्रेशन आसान। तो भाई अगर एनसीईआरटी ऑर्डर में पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर है, मैंने तो आपको डेरिवेटिव पहले करा दिया, यानी ऑर्डर में उसने कहा भाई पहले सिंप्लीफाई कैसे होगा वो सीखो सेकंड चैप्टर में, फिर 5वें चैप्टर में जाके इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करो, और 7वें में इसका इंटीग्रेशन करो। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खास नहीं है, सिंप्लीफिकेशन बस वो सुननी है आपको, वो भी खास नहीं है। एक बारी कोई भी बच्चा मेरे को पूरा करना भैया, इधर देखो, यहाँ एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है भैया, सब कुछ तो नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ जैसे कई बारी तो क्या होता है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर ना ऐसा कुछ लिखा होता है जो कि डायरेक्ट tan का फॉर्मूला है, तुम्हें पता है x की जगह tan a डाल दो तो 2 tan a / 1 - tan² tan 2a का फॉर्मूला बनना है tan, ये रटा हुआ फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, और tan से tan इनवर्स छूट जाएगा। लेकिन कई बारी ना ऐसा कुछ नहीं होता कि हम x की जगह कुछ डाले और हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, ये नहीं होता। लेकिन रूट होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे √1 - x² या x² - 1 या 1 + x², ऐसा कुछ नहीं है मेरे को रटा हुआ। अगर जेन्युइन बात करो तो आपकी तरह मैं हूं तो ठीक है, आपके लेवल पर पहुंच जाऊं तो कि मेरे को रटा हो, मैं क्या डाल दूं कि ये 10 बन जाए, लेकिन मेरे को रूट पता है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री डाल के सिंपल होते हैं। तुम्हें भी पता है 1 - x² कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 - tan² फॉर्मूला नहीं होता, 1 - cot² फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है भैया, लेकिन 1 - sin² थीटा होता है, cos² थीटा, 1 - cos² थीटा होता है, sin² थीटा। तो अगर ऐसी शक्लें इनवर्स में आ जाए ना, तो ये वाली शक्ल हो तो x की जगह हम या तो sin थीटा पुट करते हैं या cos थीटा। चेक कर लो, 1 - sin² cos² से रूट कट जाएगा, मतलब कुछ आसान हो जाएगा, या 1 - cos² sin² स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री जो बच गई, sec cosec tan cot, 1 - x², 1 - cosec², 1 - tan², 1 - cot² कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो उनका फायदा नहीं है। ऐसी वाली शक्ल में क्या पुट करोगे तो बताओ जरा जल्दी से। sec Tan थीटा, theta और cos क्योंकि sec² cosec - 1 theta। tan² होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या cosec² - 1 cot² होता है, स्क्वायर से रूट फिर भी कट जाएगा, और आसान हो जाती है चीजें। और ऐसी वाली शक्ल में हम क्या पुट करते हैं x की जगह, tan या tan theta या cot theta। ये सिर्फ आपको वो 10th वाले आइडेंटिटी फॉर्मूले याद होने चाहिए, अपने आप सोच लेते हो आप कि 1 + tan² फॉर्मूला है sec² का, और 1 + cot² फॉर्मूला है cosec² का, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इनमें से कुछ पुट कर लेते हैं। इसी में एक और चीज चलती है कि यही ये 3 बड़े चैप्टर है, ध्यान देना, बल्कि 4 कॉन्टिन्यूटी भी मिला लो इसमें, ठीक है भैया। यही रूट कभी कभी मैथ्स में ऐसे आ जाते हैं, आप इन रूट की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इन रूट की वजह से, ये रूट आसान करने हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करते हो जिससे वो आसान होते हैं। लेकिन अगर ए भी बढ़ जाए, बस देखो यहाँ एक्चुअली 1 का स्क्वायर था, अब मैंने 1² की जगह ना हर जगह बस a² बढ़ाया, अगर आप देख रहे हो तो बस यही वाली असम्पशन काम करती है। और मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, या चलो इसका इधर लिख ही देता हूँ। ऐसे वाले में ना x की जगह साइन नहीं पुट करते, बिल्कुल वही बात है, ये बस a साइन पुट करते हैं। तुमने यहाँ a बढ़ा दिया, अब यहाँ a बढ़ा देंगे, तो a साइन का स्क्वायर a² sin² हो जाएगा, a² कॉमन, उसका रूट बाहर a हो जाएगा, और अंदर वही 1 - sin² cos² का रूट cos हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में बोलना, आप क्या पुट करोगे x की जगह, जल्दी बोलो, देख के बोलो, अभी बोलो ना। sec theta और cosec a theta। sec थीटा, a sec थीटा, इसमें a sin या a cos कर सकते थे, इसमें a sec या a cosec, क्योंकि a² sec² a² कॉमन आ जाएगा, उसका रूट बाहर a हो जाएगा, और sec² - 1 tan² का रूट 10 हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो। ये tan थीटा ये या tan tan theta या tan cos या a cot theta। cot थीटा,
ठीक है, ये नोट्स एक बारी ढंग से बना लो और सोच के बनाना। एक बारी फिर मैं बताऊं, जो मेरे को आपकी शक्लें जितनों की दिख रही हैं, कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, जो आपको मतलब कि आपका 10th में भी आप इससे अच्छे काम करते थे, शक्लों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है। वजह सुन लो, वजह ये नहीं है कि आप ये नहीं सोच पा रहे, वजह है आप 10th के फॉर्मूले भूल गए और 1-1.5 साल में अच्छी वाली प्रैक्टिस नहीं हुई, कि आपके ऊपर बर्डन आता और आपको जबरदस्ती करना ही पड़ता। तो कुछ नहीं करना है, आप एक बारी आज जिन बच्चों को ना यहाँ लगा नहीं है मेरे, मैं भूल जाऊंगा, जिसको भी फील आ रहा है, कुछ नहीं बोलोगे, बस 10th के आइडेंटिटी फॉर्मूला जो तुमने खूब याद करे थे अच्छे से, ठीक है भैया, उस पर 10 मिनट लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही तैयार होगा तुम्हारा। 10th के आइडेंटिटी फॉर्मूले पे 10 मिनट लगा देना। लिख लो जिसको दिक्कत है इसमें, कि वो कह रहे नहीं मैंने सुना है समझा है लेकिन भूल जाऊंगा, मेरे को पता है। 10th के आइडेंटिटी फॉर्मूला पर टाइम लगाना पड़ेगा। हर चीज बैच में आएगी, हर चीज बताऊंगा आजकल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन की वजह से। अगर वो प्रॉब्लम आपको फील आ रही है तो उसका दे रहा हूं ना मैं ट्रिक, वो काम कर लेना, उतना उतना टाइम जरूर लगा लेना, नहीं तो नुकसान होगा। ये 12th का सबसे आसान चैप्टर है जिसमें हम इतना टाइम ले रहे हैं। नॉर्मली मेरी ऑफलाइन क्लास में 1.5 घंटे में बच्चे उससे ऊपर जाने नहीं देते। मैं एक कर रहा हूँ तो वो 10 क्वेश्चन निकालते हैं उतनी देर में। जल्दी जल्दी ये चीजें फिर लिख लो, मैंने मैंने डेरिवेटिव में भी लिखवाई हैं, एनसीईआरटी में लिख लो तो सही रहेगा। ठीक है, अब मैंने इनवर्स में लिखवा दी, मैं इंटीग्रेशन में भी लिखवा दूंगा, दोबारा आएगी वो यही बात। और इनवर्स मुश्किल हो रहा है, मुश्किल इनवर्स जिसके एंगल बहुत बड़ा है, तो कुछ ऐसा पुट करो कि बाहर जोन से इनवर्स है अंदर वही यूनिकली बन जाए, बाहर टेन इनवर्स है अंदर 10 यूनिकली बन जाए, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, अब करने जा रहे हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लो नोट, रुका हूं मैं भी, आप कर रहे हो कुछ बच्चे, बाकी बच्चे एक बारी सोच लो ना, ये दिमाग में आ रहा है ना, बोल पा रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ध्यान में हो तो रटना क्या है, एक बारी करके देख ले। 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ही होता है, तो वही डलेगा ना, और क्यों डलेगा, तो ये कोई 12th की बात थोड़ी है, ये तो 10th के फॉर्मूले हैं। हाँ जी, हटा दूं गौतम, हो गया। अब आ जाओ 1 मिनट, अब आप x की जगह क्या पुट करो भैया कि यूनिकली 10 हो जाए। 1 मिनट रुक जाना भैया, जब कोई हल्का तैयारी वाला बच्चा होता है आंसर वो भी निकालता है, तो वो तो सिर्फ उतना सोचता है ये वाला रूट तो 10 पुट करने से आसान हो जाता है, तो 10 पुट करेगा यहाँ भी और करता जाएगा, और सिंपल करते करते अपने आप यहाँ यूनिकली 10 बन गया, 10 से 10 इनवर्स छूट गया, क्वेश्चन निकाल आया। लेकिन अगर आप हल्के बच्चे नहीं हो, थोड़े बेटर हो, तो रुक जाओ, हम वो सारा माइंड में करते हैं। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, सुनते रहना, सेक स्क्वायर का रूट सेक, ऊपर सेक थीटा -1, थोड़ा थोड़ा बीच में लिख रहा हूँ, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, सारे सिर्फ आप माइंड में निपटाते हो। ठीक है, एक्स की जगह 10 यहाँ आ गए, यूनिकली 10 तो नहीं बना। अब यहाँ वैल्यू डालो सेक की 1 बाय कॉस, एक बार इस बच्चों बोलना शुरू करो, 1 बाय कॉस -1, एलसीएम लो, एमसीक्यू में बहुत जरूरी है ये चीजें माइंड में करना। बोलो 1 बाय कॉस -1, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 1 माइनस कॉस 1 थीटा माइनस अपॉन कॉस कॉस ऐसे थीटा आ अपॉन गया, और tan 10 थीटा। का साइन बाय कॉस आ गया, ये कॉस से कॉस कट गया, यानी आपको क्या दिखा, ये 1 माइनस कॉस बाय साइन। अब क्या सर, 11th का सबसे ज्यादा यूज हुआ फॉर्मूला, ठीक है, जो 12th में भी अभी खूब यूज होगा, ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होगा, अच्छे से रट लेना। 1 माइनस कॉस थीटा 11th में लास्ट 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये तो आपको दिखता होगा, साइन थीटा को आप ऐसे कह सकते हो, ये साइन 2a का फॉर्मूला है भैया, 2 साइन a कॉस से, देखो 2 से 2 कट हुआ, साइन का स्क्वायर एक साइन कट हुआ, साइन बाय कॉस क्या बना 10, tan थीटा बाय 2 बना, वो यहाँ पूरा ये tan थीटा बाय 2, 10 से 10 इनवर्स छूट गया। 1 मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैंने बताया नहीं है अभी आपको, आप इसको सुन के खुश मत हो जाना, ये ऐसे आ जाएगा, वो आपने शुरू में x की जगह tan थीटा पुट करा था, तो यानी थीटा का मतलब tan इनवर्स x था, यहाँ आप tan इनवर्स x डाल दो वापस, क्योंकि क्वेश्चन x वाला है, आंसर भी x वाला चाहिए, तो tan इनवर्स x बाय 2 इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गई, इनवर्स खत्म हो गई। एक बार अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, पेन मत चलाना। अब इसका डेरिवेटिव पूछा हो तो यहाँ तक तो आऊंगा ही मैं, अब डेरिवेटिव करना हो तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x करना, तो 1/1 प्लस x का जो भी मतलब है उसका स्क्वायर, और फिर इंटू उसके एंगल का भी तो बेस का हुआ, उसके एंगल का x/2 का 1/2। इंटीग्रेशन करना वो बात अभी कह नहीं पाऊंगा, उसका तुम्हें आइडिया नहीं है, बाय पार्ट हो जाएगा, आसान से हो जाएगा, उसका नहीं कर सकता था, उसका कोई नहीं कर सकता था, इसका बाय पार्ट अभी हो जाएगा। ठीक है भैया, छोड़ो वापस, लेकिन मैंने क्या कहा यार, माइंड में सोचो, बच्चा कह रहा है क्यों सोचो माइंड में, भाई यहाँ तो आप कॉट भी पुट कर सकते थे, या तो 10 पुट करो कट करो, दोनों से हो रहा है लगभग लगभग, कहने में तो ये कह सकता हूं मैं, एक से थोड़ा मुश्किल होता है, या तो मैं ये कह दूं या मैं ये कह दूं दूसरे से हो ही नहीं सकता, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएंगे अगर डोमेन सेटिस्फाई कराने बैठ गए तो।
ठीक है, यहाँ तकलीफ है, ध्यान से सुन लेना, ये कुछ ऐसा है जिसमें आप आंसर मिसमैच कर दोगे। ठीक है, कॉट पुट करके देखते हैं एक बारी, माइंड चलाओ आप जरा, दोबारा देखो वही बात लगभग चलेगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बोलना शुरू करो, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर? cosec square cos theta. x स्क्वायर, cos x स्क्वायर से रूट कट गया मतलब cosec थीटा -1, x की जगह कॉट डाल रहे हैं, दिमाग चलाते रहना अभी। ठीक है सर, वैल्यू डालो, अभी तो ये tan तो बना नहीं, cosec की 1 बाय साइन, एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन बाय साइन, नीचे cos बाय साइन, नीचे वाली साइन कट गई, यानी ये एलसीएम लेके 1 माइनस साइन अपॉन cos, ये आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोल देना, मैं दोबारा भी कह दूंगा। अब आप फंस गए। अब देखो ये 1 माइनस कॉस नहीं है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है आपके पास, 1 माइनस साइन का नहीं होता। नीचे साइन नहीं है, कॉस है, ये वो फेवरेबल बात नहीं है, लेकिन कई बार तो उलझा के दे देता है, ऐसे ही दे दे, इस स्टेप से दे दे, क्या कर लोगे तुम? ठीक है भैया, तो ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कॉस तो अभी काम, बड़े सारे तरीके हैं यार इस बात को बोलने के। एक तरीका ये है, साइन को कॉस बना ले, क्वाड्रेंट फॉर्मूले से ले, इस कॉस को साइन बना ले, क्वाड्रेंट फॉर्मूले से ये ले, लेकिन टाइम लग गया ना। अब फिर बिल्कुल उसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डाल दे, 2 साइन स्क्वायर, और थीटा का जो भी मतलब था उसका फिर एक डिवाइडेड बाय 2 कर दे। ठीक है भैया, तो ये था थीटा का मतलब π/2 माइनस थीटा, ऐसे था, तो इसको और 2 से डिवाइड करूंगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ sin 2a का फॉर्मूला, सिर्फ टाइप पकड़ो, ज्यादा कैलकुलेशन को मत देखना, वही sin 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बस उतना ध्यान लगाओ, फिर कर आगे हो जाएगा यार। लेकिन ना वो लास्ट में ना फिर tan इनवर्स इनटू, लो कर ही दूं मैं, यहाँ मैंने ये 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, sin 2a का फॉर्मूला। 1 मिनट देखते रहो, ज्यादा माइक्रो चीजों को मत चेक करना, सिर्फ एक टाइप पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये देखो, साइन से साइन, एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, ये साइन बाय कॉस 10, ये आपका 10 π/4 माइनस थीटा बाय 2 ऐसे आ गया। अब आपका 10 से 10 इनवर्स छूट गया, अब ये π/4 माइनस थीटा बाय 2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू वापस डालोगे जो कि 10 इनवर्स एक्स कॉट थी, कॉट इनवर्स एक्स आएगी। ठीक है, फिर आपको तकलीफ हो जाती है, सर आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब कहने को तो मैं तो आगे कह सकता हूँ π/2 कॉमन ले ले, ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कल ही मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया आपको, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90 होता है, तो 90 माइनस कॉट इनवर्स tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो वहीं पहुंच जाएगा मेरा आंसर। लेकिन ज्यादा करना पड़ गया ना यार, आप सारी बातें दिमाग से निकाल देना, मैं अपने आप तैयार करा दूंगा, प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। मैं सिर्फ ये कह रहा था, एक इतनी देर में मैंने ये कहा, 10 पुट करने से थोड़ा जल्दी हुआ, कॉट पुट करने से थोड़ा लेट हुआ। तो जो भी आपने 2 ऑप्शन सीखी थी ना, ऑलवेज पहले वाली डालना, उससे हमेशा जल्दी हो रहा होगा, जितने क्वेश्चन तुम्हारे पेपरों शेपरों में आते हैं। दूसरी वाली से ज्यादातर बारी में लेट हो रहा होगा, तो पहली ऑप्शन पुट करना। ठीक है, और कभी मेरी बात ना काम करे, जुगाड़ है, फालतू की बात है, तो पुट करके देखना पड़ेगा किससे जल्दी हो रहा है, किससे टाइम लग रहा है, या किससे हो ही नहीं रहा। ये सारी स्टेटमेंट अपने बात में ठीक है, किससे नहीं हो रहा, कभी कभी क्या होता है, दूसरा पुट कर दिया, डोमेन सेटिस्फाई है नहीं, तुम वैसे ही 10 से 10 इनवर्स छोड़ रहे हो। अरे मैं x की जगह tan थीटा पुट करूंगा, ये एक बात है, और मैं x की जगह cos थीटा पुट करूंगा, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अगर डोमेन सेटिस्फाई कराने बैठ गए लास्ट में, तो क्या पता डोमेन सेटिस्फाई ना करे, तो एडजस्टमेंट बिठानी पड़ जाती है। ठीक है, सिर्फ समस्याएं बता रहा हूँ, सारी समझाया नहीं है अभी। ठीक है भैया, अब यार इतनी सारी समस्याएं हो सकती है ना, तो बस सीधी बात है, आप पहली ऑप्शन डालो ना यार, शुरू हो जाओ, x की जगह tan थीटा शुरू करो, करो धीरे धीरे चीजें सेट होती जाएंगी। ठीक है, तो x की जगह tan, तो लिख लेते हैं अभी, थोड़ा तेज करिएगा। तो ये आ गया y इज इक्वल है, y इज इक्वल है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर का रूट हो गया सेक थीटा, ये आ गया tan थीटा, फिर y इज इक्वल है tan इनवर्स, ये वैल्यू और एलसीएम माइंड में खा जाओ भैया, 1 बाय कॉस माइनस कॉस, वो एलसीएम करके 1 माइनस कॉस बाय कॉस आएगा, ये साइन बाय कॉस आएगा, और कॉस से कॉस नीचे वाली कट जाएगी, उतना माइंड में कर लो आप, फटाफट तेज हाथ चलाओ। फिर ये वाले फॉर्मूले समझो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, कोई बच्चा भूल रहा हो तो इसको हाथ के हाथ अच्छे से याद कर लेना। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो y, इसको तो y क्यों बोलना है यार, इसको ऐसे ही रहने दो, ये लो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक और रूल सुनना, 1 मिनट सुनना जरा, रुकना सारे। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी काम करते हुए एक पार्ट उसका हाफ एंगल पे कन्वर्ट हो गया, तो दूसरा भी हाफ एंगल ले जाना चाहिए आपको, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनवर्स, चारों चैप्टर अटक जाएंगे, चारों 12th के। एंगल एक जगह हाफ एंगल हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
दूसरी जगह भी हाफ बनाओ। और ये आप माइंड में कर लिया करो, मतलब ये लिखने जैसा होता नहीं है भैया कि इसको हाफ बनाना है, ऐसे कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, माइंड में करो। फिर इस पे sin 2a का फॉर्मूला डालो, वो होता है 2 sin a cos a, और एक ही मतलब आप देख रहे हो cos थीटा। ये सीधा होना चाहिए, डायरेक्ट वन लाइनर आना चाहिए आपको। कंफ्यूजन है तो बोलना। 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, ये आ गया tan इनवर्स, साइन बाय cos हो गया tan थीटा बाय 2, tan से tan इनवर्स छूटा, ये आ गया थीटा बाय 2। ठीक है भैया, सिंप्लीफाई करने को कहा था, आज सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ मत छोड़ देना भैया। आपका जो क्वेश्चन था वो एक्स डिपेंडेंट था, लेकिन आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, आपने एक्स को tan थीटा पुट किया था। क्वेश्चन एक्स डिपेंडेंट था तो आंसर भी एक्स डिपेंडेंट चाहिए, ध्यान देना। एक्स को हमने tan थीटा पुट किया था, अगर आप इससे थीटा बनाओगे दोनों तरफ tan इनवर्स यूज करके, तो tan इनवर्स x यहाँ tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, थीटा tan इनवर्स x आ जाएगा। यानी थीटा को वापस जो अजम्पशन थी कि x को हमने tan थीटा माना था, उससे थीटा वापस निकाल लो tan इनवर्स x, तो ये आंसर आपका आ गया tan इनवर्स x बाय 2। नेक्स्ट, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। अरे एक बारी लास्ट है, फिर से बताना। यहाँ तक क्लियर है आपको, है ना? ठीक है जी। हमने शुरू में x को tan थीटा अज्यूम किया था ना, और हमारा क्वेश्चन तो था कुछ ऐसा था, 1 + x² - 1 ऐसा कुछ था। x डिपेंडेंट क्वेश्चन था, आंसर x डिपेंडेंट होगा, इसलिए थीटा को आपको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से थीटा निकालना है तो tan हटाना है, तो दोनों तरफ हमने tan इनवर्स यूज कर दिया। तो यहाँ tan इनवर्स x और यहाँ tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan छूट जाएगा थीटा। क्लियर है? ठीक है, जैसे हम मतलब लॉजिक तो यही है, लेकिन रटा के भी बोल देते हैं tan दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स हो गया, फालतू की बात है, होता तो नहीं है लेकिन जल्दबाजी में बोल देते हैं। ठीक है भैया, थीटा बाय 2 और सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई tan इनवर्स x बाय 2। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अगला देखो 6th। 1 मिनट रुक जाना भैया, थोड़ा थोड़ा सुन लेना अभी। 1/√x² - 1। देखो ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है, अगर मैं आपकी जगह भी होता, पहली बारी कर रहा होता, तो मेरी 11th की कंप्लीट फॉर्मूला भी याद होती ना। तो ये है कि tan इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा पुट करना है यहाँ कि यूनिकली tan बने और tan से tan इनवर्स छूट जाए, और वो tan के फॉर्मूले याद करो। तो अब तुम ढंग से आ जाओ, कंसेप्ट पे आ जाओ, तुम्हें यहाँ tan बनाना है। तो 11th में फॉर्मूला tan वाले tan 2a का था, tan 3a का था, tan a + b का था, tan a - b का था, 4 ही फॉर्मूले थे, ध्यान देना, और इनमें से कोई भी शक्ल नहीं है, तो फंस गए ना। तो अब क्या करें? तो बस अब रूट दिख गया आपको, तो रूट ऐसा वाला कब आसान होता है, जब या तो यहाँ सेक पुट करो या यहाँ कॉसेक पुट करो, क्योंकि sec² - 1 tan² है, या cosec² - 1 cot² है। ठीक है भैया, चलो सेक पुट करते हैं। तो x की जगह मान लो मैंने sec थीटा पुट किया, क्योंकि sec² - 1 tan² परफेक्ट स्क्वायर बन के रूट कटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1/, थोड़ा माइंड में कर लिया करो, sec² - 1 tan² का रूट tan थीटा। लेकिन भैया अब ये तो tan इनवर्स 1/10 तो कोट बन गया, बच्चा कहेगा नहीं यार बनाना tan था, बना कोट दिया आपने। तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अब ये tan अभी भी बन जाएगा। कॉट को आप tan 90 - थीटा लिख सकते हो क्वाड्रेंट फॉर्मूला से। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास से पढ़ रखा आपने, tan 90 - थीटा। tan इनवर्स से tan छूट गया, ये आ गया 90 - थीटा। थीटा की वैल्यू वापस डालो, जो कि यहाँ से निकालोगे तो sec इधर आके sec इनवर्स x बन जाएगा, यानी थीटा π/2 - sec इनवर्स x आ गया। लेकिन रुकना, यहाँ मत छोड़ना, कल मैं फॉर्मूले बोल रहा था, sec इनवर्स x लास्ट क्लास में ही बोले हैं मैंने, प्लस cosec इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के। तो आप उससे सोचो π/2 - sec इनवर्स x किसके इक्वल होगा? cosec इनवर्स x के। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cosec इनवर्स x। 1 मिनट और सुनोगे? 1 मिनट बस। बच्चा बोल रहा है नहीं यार आपने ना बड़ा कर दिया। मैं माइंड में सोच लेता हूँ, सर हमेशा sec cosec दो चीजें पुट कर सकते हैं ना। sec पुट करता तो 1/10 ये दिख रहा था आपको, cot बनता जबकि cot बना था जबकि चाहिए 10, तो सर sec की जगह cosec करते, cosec² - 1 cot² का रूट cot, 1/cot 10, 10 से tan इनवर्स छूट जाता, सीधा थीटा आता, 3-4 लाइनें कम हो जाती, वैल्यू पुट करते तब भी यही पोस्ट पे यही आंसर आता। ठीक है, कर लो अब जो अच्छा लगे। मयंक बोलना क्या दिक्कत है? नहीं भैया, करिए। अरे आपके किसी स्कूल टीचर ने MCQ, असर्शन रीजनिंग 2 और तीसरा केस स्टडी, किसी भी चैप्टर के सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया है क्या? नहीं भैया। किसी ने भी दिया हो तो, अगर किसी ने भी दिया हो या दे दे कोई भी स्कूल टीचर, तो मेरे को फॉरवर्ड जरूर कर देना, क्योंकि मैं उसको पार्टिसिपेट कराऊंगा। वैसे मैं खुद भी बनवा रहा हूँ,
आपके पेपर की तैयारी के लिए ये 3 लाइन लेंथ हमें तैयार करनी है, और इसमें सबसे खास बात केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग रहेगा। एमसीक्यू को उतना खास मत मानना, उसकी बहुत प्रैक्टिस है और हो जाएगी मतलब की। ठीक है भैया, तो बहुत कलेक्शन तो मैंने भी इकट्ठी कर ली है, टाइपिंग पे काम चल रहा है, लेकिन टाइम लगेगा अभी 7-8 दिन वो असाइनमेंट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सब तैयार करने में। उतनी देर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी निपटाएंगे और ये भी निपटाएंगे, उतनी देर में हमारे सारे असाइनमेंट तैयार होंगे, फिर हम अपनी बोर्ड की तैयारी पे लग जाएंगे। भव्य बोलना। सर मतलब क्वेश्चन के आगे दे बता रखा है x is not equal to 0, उसका कुछ करना है, हमें ये भी चेक कराना पड़ेगा। आपसे ज्यादा तेज आवाज पीछे चलने वाले टीवी की है, वो तो क्लियर हुआ क्या बोल रहा है, लेकिन आपने क्या बोला वो नहीं क्लियर हुआ। सर वो बहन पढ़ा रही है, पूछ लो ये जो x is not equal to 0 है ये भी चेक कराना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। डोमेन तो मैंने पहले ही कह दिया था सीबीएसई में मत कराना, अब मैं वो दिखाऊंगा ही नहीं जिसमें वो घूम जाए पूरा क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट आ जाइए। सेवेंथ, ये फॉर्मूले याद करो पहले। आप बहुत सारे इकट्ठे नहीं याद कर रहे हैं ना, या आप भूल गए, पहले ये 2 याद करो भैया। इसके बिना 12th मैथ्स मतलब अभी इसके बाद 500 क्वेश्चन बचा हुआ है सिर्फ इन 2 फॉर्मूलों पे। 1 माइनस कॉस थीटा, इनको अच्छे से याद कर लो। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस। प्लस वाले में कॉस बनता है, माइनस वाले में साइन बनता है, दोनों अच्छे से रट डालो, लिखो मत। लिखा तुमने बहुत बारी हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है, लिखने से क्या होगा, याद करो, इनको मत भूलना, बहुत कुछ होना है इनसे। ठीक है, अब वापस आओ। tan इनवर्स रूट, 1 मिनट सब बच्चे ना पहले मुझे करा लिया करो। अगर आप इस क्लास का एक सही फायदा उठाना चाह रहे हो ना, पहले आप मुझे करा लो बोल के सोच के, फिर आप बिना देखे खुद कर लो, तो अभी की अभी चीजें बेटर तैयार हो जाएंगी। बताओ मुझे, यहाँ आपकी बारी जैसे बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ यूनिकली कुछ 10 बनाना है, तो मैं नॉर्मली तो बोल रहा हूँ कुछ पुट करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री पुट करेंगे, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है, ऑलरेडी है पुट करने जैसा कोई मोमेंट नहीं है। आप तो फॉर्मूले सोचो, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कट गया, tan x बाय 2, tan से tan इनवर्स छूट गया x बाय 2। आंसर दिख रहा है x बाय 2, करो फटाफट। ये एमसीक्यू में ना ये सब माइंड में सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो फिर हम माइंड में भी सोचना सीख ही जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 ये कट हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाय 2, स्क्वायर से ये रूट कट गया, अब tan इनवर्स tan x बाय 2, tan इनवर्स से tan छूट गया, x बाय 2, सिंप्लीफाइड आंसर। नेक्स्ट 8th, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बोल दीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा। सारी क्लासें आपको पता है इंस्टीट्यूट से चल रही है। एक दूसरा, आप आज की न्यूज़ पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं दिल्ली के, 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं सारे न्यूज़। भैया एक, हाँ फर्स्ट ऑफ सितंबर। भैया फिर तो कोचिंग भी खुलेंगे। अरे उसको बाद में बात करियो ना यार, मैं तुम्हारे स्कूल की पहले खबर दे दूं, तुम्हारे लिए खुशी स्कूल है मेरे ख्याल से। ठीक है भैया, मैं होता तो मेरे लिए तो स्कूल पहले होता। नहीं भैया, वहां पे फिर जाएंगे, बोले ये दो नोटबुक का है, वे का है, वो का है। अरे भाई ये और तो चीजें सोचिए। आएंगी, सुस्ती तो आएगी भाई, लेकिन उससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है यार। ठीक है, वो तो होगा, वो फाइलें वाइलें मांगेंगे, होमवर्क मांगेंगे, रिटर्न मांगेंगे, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं। और ये तुम जो एंट्रेंस तैयार कर रहे होते हो ना, उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है ये, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर दिक्कत समय की तो हो जाएगी आपको अच्छे से। सर वो जो न्यूज़ थी अगस्त में 3rd वेव आने वाली, वो भी न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है, और दोनों न्यूज़ का ये मतलब है 3rd वेव अगर नहीं आई तो ये 1 अगस्त को 1 अगस्त को नहीं, 1 सितंबर को स्कूल खोल देंगे। अगस्त तो चल ही रहा है ना। हाँ आ जाओ ना यार, सामने देखो, एक बार देखो, मुझे बताओ बाहर tan इनवर्स से अंदर यूनिकली 10 बनाना है, हम कुछ पुट करें या ऑलरेडी पुट है? ऑलरेडी पुट है। अब एक एक करके 10 के फॉर्मूले सोच लो, मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा ध्यान देना। ठीक है, 10 to a, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ना हो तो 11th की फॉर्मूला शीट उठा के याद करो।
10 2 a 10 3 a 10 a प्लस b, मतलब जिसको याद है वो ये सब कुछ नहीं सोचेगा, उसे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ कौन सा है 10 a माइनस बी, और मैंने अभी दो और नहीं बोले थे 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। एक बारी ईमानदारी रखो, सिर्फ उतने बच्चे हैंड रेज रखो इस वक्त जिनको इन फॉर्मुलों में से कोई भी ध्यान नहीं आ रहा, कोई एक भी ध्यान नहीं आ रहा, हैंड रेज कर दो ईमानदारी से, क्योंकि हम ऐसे रोज रोज आगे बढ़ते जाएंगे भैया, बस क्लास से चल रही है तो क्या फायदा है फिर मतलब पढ़ाई का भी। प्रियांशु को नहीं याद क्या कर रहा है भाई प्रियांशु? सबको याद है ना? नहीं याद को कोई बात नहीं, शर्माने की बात थोड़ा ही है। नहीं सर, वो पहले से और अब ध्यान से देखो, एक्चुअली अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुमने 10th 11th ठीक ठाक पढ़ रखी है, सर साइन और कॉस से ना 10 बनता है पहले, यूनिकली नहीं बनेगा लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 10 बन जाएगा, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, ऐसा 10th में बतेरे क्वेश्चन किए तुमने, ठीक है। देसी वर्ड निकला है बतेरे, कौन सा वर्ड है? हरियाणवी वर्ड, ठीक है भैया, घर वाला वर्ड आ गया, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस 10, तो क्या आया 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, दिख रहा है? ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करोगे 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, ये फॉर्मूला है ये वाला 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का। मैं कह रहा हूँ फिर भी ना कई बच्चे बेचारे शर्माते रह जाएंगे, और बच्चे ठीक है वो, तो एक बारी ना जो ग्रुप चल रहा है ना उसके एक एक दो दो फॉर्मूले इकट्ठे ले लो जरा, अगर तुम भूल रहे हो तो। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस वाला फॉर्मूला हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस वाला हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे पैटर्न में याद रखते थे। एक बार याद कर लो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब आप देख लो ऊपर नीचे cos से डिवाइड क्या दिख रहा होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है भाई, बोला तो सही है मैंने कि माइनस है तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, ठीक है भैया। खैर, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला बन जाएगा वो ऊपर नीचे साइन cos से डिवाइड करते ही, और ये वाला बनते ही इसको आप लिख दोगे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10 से 10 इनवर्स छूट गई पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। फॉर्मूले बिना याद करे आगे बढ़ना मत, मिनट 2 मिनट जितना रुकना पड़ जाए रुक जाओ, ठीक है। और जिसको क्लियर है वो फटाफट से भगाओ इसे आगे। हाँ जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ वापस आ जाओ, करें फटाफट से, माइंड में निकलते हैं, कुछ भी नहीं है, बेकार बातें हैं लेकिन कर लो कर लो। ऊपर नीचे cos से डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x लिख लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो 1 माइनस साइन बाय cos 10, cos बाय cos 1 साइन बाय cos 10, ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x 10 पाई बाय 4 माइनस x, 10 से 10 इनवर्स छूट गया, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है भैया। दिक्कत है तो बोलना भाई, सपना कोई दिक्कत है तो बताना। नो सर। उमंग, चैतन्य, आदित्य, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। नो सर। नेक्स्ट आ जाओ। देखो जल्दी से 9th, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक मिनट सामने ध्यान दो, सारे सामने ध्यान दो यार, 10 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, 10 2a वाला नहीं है, 2 10 a 2 है ही नहीं यहाँ पे, 10 3a वाला नहीं है, 3 10 a माइनस नहीं है, 10 a प्लस b 10 a माइनस b 10 पाई बाय 4 प्लस x 10 पाई बाय 4 माइनस x। 11th के सारे फॉर्मूले फेल हो गए, कोई नहीं है ये, लेकिन 10th की एक वैल्यू होती थी साइन बाय cos 10, तो उसमें ना मेरे को ये फील आ रहा है x को साइन पुट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता ऊपर साइन करूँ तो नीचे cos कर दूं, ये नहीं हो सकता, नीचे भी साइन करना पड़ेगा। लेकिन नीचे साइन मतलब ये a ना होता ना बच्चों, यहाँ 1 होता तो बात बन रही थी, x की जगह ऊपर साइन और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तुम्हें पता है cos स्क्वायर का रूट भी कट जाता, cos और साइन बाय cos 10 काम हो जाता। लेकिन यहाँ a फालतू है, और जब भी ये a फालतू होता है ना, तो जो आप पुट कर रहे हो बिना a के, अगर a ना होता और साइन पुट करने से हो रहा था, लेकिन a है उस वजह से अटक रहा है, तो यहाँ ना साइन नहीं a साइन पुट कर दो, a बढ़ा दो आप अपनी सब्स्टिट्यूशन में भी,
तो वो a जब आप पुट करोगे ना कॉमन आके कटेगा और बाकी वो चीज मिलेगी जिसपे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डालकर इसे यूनिकली 10 बना पाओगे। यानी मैं x की जगह साइन पुट करता और यहाँ a ना होता तो पक्का 10 बन रहा था, लेकिन a की वजह से फंस रहा हूँ, तो मैं x की जगह साइन नहीं एक्चुअली a साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। करो, देखो करके देखो, खुद हो जाएगा। जब आपने सिर्फ सुना ही है और उसी पे आप कर जाओगे तो आपकी तैयारी ही हो रही है ना, फिर तो आप कर रहे हो, आपको कोई कहीं से कॉपी थोड़ी हो रहा है, थोड़ा बहुत खुद भी सोचोगे। ठीक है भैया, हाँ बोल भाई कृष्णा। अरे बता तो सही क्या कह रहा है यार, तेरे चश्मे में तेरी स्क्रीन दिखती है भाई। हाँ करो करो करो। tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan इनवर्स। ठीक है, a sin थीटा, नीचे a स्क्वायर कॉमन, चेक कर लेना, a स्क्वायर कॉमन, उसका रूट बाहर a हो जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हो जाएगा, और वो जो तुम्हें a फंसा रहा था देखो कट गया है। कंफ्यूजन है तो बोलना, कुछ स्टेप माइंड में ही करें, लिखूंगा तो नहीं, छोटी बात, दिक्कत है तो बोलना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan छूट गया, ये आ गया थीटा, ये आ गया थीटा हमारे पास। ठीक है भैया, लेकिन क्वेश्चन एक्स डिपेंडेंट था, आंसर एक्स डिपेंडेंट लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड नहीं है भाई, नमन ने यही छोड़ दिया था, बस पूरा करना पड़ेगा। x बाय ए इज इक्वल है साइन थीटा। ठीक है, और उससे थीटा निकालो, थीटा को एक्स डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स यूज करो, साइन इनवर्स x बाय इक्वल है थीटा, तो थीटा का मतलब आ गया साइन इनवर्स x बाय ए, आंसर। बोलना दिक्कत बोलना। जल्दी करेंगे जल्दी। कृष्णा 10-3a का फॉर्मूला याद दिलाओगे भाई, मैं भूल गया यार, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला था 10-3a का फॉर्मूला। एक लाइन ही याद आ रही है मेरे को बस, ऐसे कुछ बस। तिशा 10-3a का फॉर्मूला। सर 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square। कृष्णा क्या ये फॉर्मूले सारे समझ रहे हो ना, कौन से फॉर्मूले 11th वाले, ये तो पता है ना आपको? ठीक है कृष्णा भाई माइक पे आओ। यस सर। कल तक याद होंगे? यस सर। हाँ या नहीं बोल दे, बस तू कहेगा तो मेरे को पता है पक्का यस होंगे। सर। यस सर। क्वेश्चन यस सर। सर अगली वो क्लास, माइक्रोफोन का वॉल्यूम थोड़ा कम था इसलिए शायद आवाज नहीं आ रहा होगा। और अगली क्लास में फिर हम सुन पाएंगे आपसे सारे। यस सर। ठीक है, यस सर। और आपको तो आप यहीं हो पास में, मैं बुला के भी सुन लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है, ओके करो tan इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 3a स्क्वायर एक्स जो खुद कर सकते हैं, मेरे लिए रुकना मत भैया, आप में से बहुत सारे कर सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, उन बहुत सारों में देखो एक बढ़िया बच्चा नमन खंडेलवाल, नमन खंडेलवाल भाई बता एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, तेज से बोल। सर a tan a। बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा था काली tan थीटा बोल के छोड़ देगा। ठीक है भैया, लेकिन ये दिमाग चला रहा है भाई, एक मिनट, जो उसने अभी ना सोचा वो सुन लेना। सर फॉर्मूला 3 tan माइनस tan क्यूब अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर का है, और मोटे तौर पे वो बात है, लेकिन बहुत जगह ए अटका रहा है हमें, ए फालतू चल रहा है, वो बनने नहीं दे रहा फॉर्मूला। तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला तो मोटे तौर पे लगभग लगभग यही था, ए फालतू चल रहा है, तो आप 10 नहीं a 10 पुट करो, अपने आप वो ए कॉमन आके कटेगा और यही फॉर्मूला मिलेगा और काम बन जाएगा। गीतांजलि को कंफ्यूजन है तो बोलना, बस इशारे से बता दिया करो, माइक खोलने में टाइम लग जाता है आपको। ओके, जब तक आपका हाथ माइक पे जाता है उतनी देर में तो काम आगे हो जाना चाहिए। तो tan इनवर्स x की जगह हमने tan थीटा डाल दिया, a tan थीटा ध्यान देना, a tan थीटा, और यहाँ a tan का क्यूब कर रहे हो, देखो a क्यूब tan क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a, x की जगह a tan का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स
ए क्यूब देखो माइंड में ही सोच लो भैया, ये ए क्यूब देखो मैंने सारा मार्क कर दिया, ये ए क्यूब है, कॉमन आगे कट जाएगा, मैं लिखने वाला नहीं हूँ। और आप भी स्किप करो इतना, तो ऊपर नीचे ए क्यूब कॉमन आगे कट रहा है देख लो। और 3 10 माइनस 10 क्यूब अपन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला डालो, ये 10 3 थीटा। जहां दिक्कत हो बोलना जरूर भाई, ठीक है जी। 10 इनवर्स से 10 छूट गया, ये आ गया 3 थीटा। नमन क्या गलती लास्ट में? सर एक्स डिपेंडेंट। अशोक भाई नाम बदलवा रहा है क्या? सॉरी सर। भाई आजकल मैंने नाम रखने के 1100 रुपए रखे, रख दिए दक्षिणा, भेज दियो। क्या कर रहा है बोल, दक्षिणा के नाम पे बात बंद हो गई यार। सर आप ऑफलाइन खोल दो, हम दे देंगे दक्षिणा। क्यों तू ऑनलाइन बोल रहा है, मैं ऑफलाइन फीस क्यों लूंगा, मैं भी ऑनलाइन लूंगा। तो ऑफलाइन आगे कहाँ बोला, देगा ना ऑनलाइन? नहीं देगा। सर ये 3 फोन इनवर्स एक्स बाय। सर ये फोन स्क्रीन के आगे ना फोन रखा हुआ है, इसलिए वो ना स्टेप दिखा नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बढ़ाओ भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। अच्छा 1 मार्कर मैं बता रहा हूँ, वैसे तो इनमें ये सारे बेकार है। अगर आप ठीक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे ही मैंने एनसीईआरटी छोड़ी और मैंने एमसीक्यू शुरू किए, बार बार करते गए हम, तो बहुत आसान लगेगा ये आपको, ठीक है। लेकिन वो जो ज्यादा 1 मार्कर जो जो प्योर एमसीक्यू में आएगा ना, वो ये वाला टाइप है, देखो 11 12, ठीक है। 1 मिनट रुकना भाई, ये अब एमसीक्यू स्टाइल में ही करने चाहिए, मतलब मैं राइटिंग कराऊंगा लंबी लंबी, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। 1 मिनट सोचना शुरू करो, चाहे मैं पूरा लिख दूं, आप पहले डायरेक्ट सोचो, ठीक है। और नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट ही सोचेंगे। पहले देखो बस वो बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल दो, सारे मेरे साथ आ जाओ। साइन इनवर्स हाफ, कल मैंने जो ट्रिक बताई है उसको यूज करना। पूरी पूरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पहला ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट मत सोचना भाई। कोई भी इनवर्स है, प्लस का नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा। साइन इनवर्स हाफ का मतलब साइन कितने डिग्री पे हाफ होता था वो बोल दे, 30 डिग्री, यानी इसका मतलब सारे बोलो क्या है, बस देख के बोलना शुरू करो, कितना डिग्री, 5/6। डिग्री में बोलो ना यार। 5/6 अरे मेरे प्रभु डिग्री में बोल दे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। हाफ, हाफ की 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1, 1, यानी ये 10 इनवर्स 1। लिखना पूरा, सोच डायरेक्ट लो। 10 इनवर्स 1 है तो प्लस का ही नंबर, कौन दो सोचेगा पहला ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट। 10 1 कब होता है, 45 10 डिग्री, इन 45 पे, तो इसका मतलब अब आंसर, अब रेडियन में बोलना, 5/4, 5/4, ठीक है भैया। अब लिखो, पूरा लिख रहे हैं, अब स्टेप स्किप नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे सोचो क्योंकि वो सीधा सोच के आंसर लिखना है मेरे को, ठीक है। और छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। और अभी भी बस राइटिंग दे रहा हूँ भाई, साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है 30 पे, तो 30 मतलब रेडियन में लिखूंगा, रेडियन में लिखूंगा, ठीक है भैया। 5/6 अपने हिसाब से यार, जो चीज बोलने में जल्दी हो जाए वो वैसे कर लेते हैं ना, रेडियन डिग्री क्या फर्क है। ये cos 60 आ गया, cos 60 का मतलब हाफ हो गया, लो 10 इनवर्स 1 आ गया। किसी को ये शॉर्टकट में दिक्कत है, अब हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच छोड़ दी, अब हम कह रहे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस का एंगल है ना, तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर सोचा करो 10th वाली टेबल से। है 10 इनवर्स 1, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सोचो, ये अलग से सोचो 10 किस थीटा की वैल्यू पे 1 होता है, वो 10 इनवर्स 1 का आंसर है। 10 थीटा 1 होता था 45 पर, थीटा 45 पर, यानी 10 इनवर्स 1 का मतलब 45 यानी 5/4 है। कृष्णा ये बात में कोई कंफ्यूजन है क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बोलो हाँ या नहीं, इशारे में बता दो। ओके नेक्स्ट, अगला ध्यान देना। गौतम को कोई प्रॉब्लम? गौतम आपकी बारी आ गई, आप बहुत देर से देख रहे हो बार बार स्क्रीन को, भैया मेरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करना, एफर्ट सामने देखो, सामने देखो, 1 मिनट नीचे नहीं देखना आपने, हाँ कैमरा देखो बस। 1 मिनट सारे रुको भैया, हो क्या रहा है यार, जब तक अपने ऊपर आके नहीं पड़ती ना, हम कभी बेटर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, चाहे तुम हुए चाहे मैं हुआ, ठीक है भैया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ यार, फॉर्मूले याद होने चाहिए, भूल जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। ये राइट जजमेंट है। अब ये क्वेश्चन किससे पता लग जाएगा तुम आज की क्लास जेन्युइनली कितना अच्छे से सुन रहे थे, ठीक है जी। गौतम प्रताप सिंह, इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला। भव्य मेहंदी रत्ता, इसका कोई फॉर्मूला। sin 2a, साइन 2a, इस बच्चे ने मुझे बताया इसका फॉर्मूला साइन 2a है, यही कह रहे हो आप?
Yes, sir. हे भगवान भव्या, आपके लिए मैं ये नहीं सोच रहा था। आपसे तो मैं जब पूछता हूँ, जब मेरे को आंसर बिल्कुल चाहिए ही होते हैं कि भाई ये तो सही आएगा, ये गलत आएगा ही नहीं। इतनी बड़ी गलती। अगर आप ये गड़बड़ कर रहे हो तो इस बैच का हर बच्चा कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। ये है ऑनलाइन का मजा। ठीक है जी, कहाँ पहुंच गए? ये इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 नहीं प्लस नहीं, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर साइन 2a बनेगा, फिर वो छूटेगा। मैंने तो आपसे मार्क भी करा और उसके बाद भी पूछा कि आप इसी को कह रहे हो साइन 2a। आपने तब भी मना नहीं किया। अब नो बात सर, वो 2x अपॉन 1 प्लस बदल रहे हो। नहीं, जब इसका फॉर्मूला आप पुट क्यों करोगे पहले बताओ? इसका फॉर्मूला आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। इसी का पूरी बात का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। किस किस को ध्यान आ रहा है? हैंड रेज करना। सर 2tan इनवर्स x। देखो अब ये बात हो गई ना। ठीक है, एक बच्चे ने बोला, अभी निश्चय ने बोला सर फॉर्मूलों की गड़बड़ हो जाती है, तो कई बच्चों ने, बढ़िया बढ़िया बच्चे थे वो सारे 95 प्लस वाले, उन्होंने उस बात को इधर से ऐसे कैसे हो जाती है, मेरे को सब तैयार है। ठीक है, लो अपनी बारी में बता नहीं पाए। ठीक है भैया, ये है समस्या। ठीक है, ये सबको समझना है, सबको समझना है। और मैं ये नहीं कह रहा ये कोई गलत समस्या है, पहली बारी में सबको ही आ जाती है। बताया था ना 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, और ये भूलोगे और नहीं भूलोगे आप कोई भी। यही खिचड़ी होंगे फॉर्मूले आपके, इन्हीं की वजह से जो क्वेश्चन गड़बड़ होने होंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये फिर दोबारा सुन लो। 2 tan इनवर्स का एक सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला था, एक सिर्फ साइन इनवर्स वाला, एक cos इनवर्स वाला। ये था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का एंगल। ये था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बारी और लिस्ट बनाना अभी। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन एक दो आना है और वो यही वाला आ गया तो सारी मेहनत बर्बाद होगी अपनी तो। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये 2 tan इनवर्स x। अभी सुन लो, अब कुछ मत करो, माइंड में निकालेंगे इसे। अगर फॉर्मूला याद है वो तो वही फॉर्मूले की तो तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। और तुम्हें जैसे याद हो गया सर ये 2 tan इनवर्स x है, सर ये सेम फॉर्मूला है सर 2 tan इनवर्स x, बस x की जगह y है सर, ये 2 tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, और मेरे ख्याल से फॉर्मूला देखने के बाद किसी को दिक्कत होती नहीं है। एक बार ही बोलना 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, क्या कॉमन आया दोनों में? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 2 tan इनवर्स 2 क्या विशाल, बोलते रहना बस, यही सही है, यही चाहिए हमें। हमें पता तो लगे बच्चे कितने बड़े हो गए, बच्चे कितने बड़े हो गए। ये वो बच्चा है जो 10वीं में ये गलती ना बोले, ये 12वीं में बैठ के गलती बता रहा है। देखो ये कह रहा है 2 तो कॉमन हो सकता है, ये किसी छोटे बच्चे को समझा देगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y सिंगल टर्म है, ये tan इनवर्स को भी कॉमन ले रहा है। ठीक है भैया, सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक है, सभी ऐसे बोलना जरा अपने दिल की निकाल लो, क्योंकि गलती यहाँ नहीं हुई तो पेपर में होगी, तो यहीं कर लो, यहाँ तो हम सीख ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है भैया, तो हाफ इंटू 2 कॉमन, अंदर बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये ध्यान देना भैया, इसके बाहर ये 10 चल रहा है, अभी आप रफ देख लो, ये 2 से 2 कट गया। अब ये tan इनवर्स यूनिक नहीं है भैया, यूनिक हो तो 10 से tan इनवर्स छूट जाए। यहाँ tan इनवर्स x y था, ये तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देना, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ऐसा कुछ। 10 से tan इनवर्स छूट गया, आंसर x प्लस y अपॉन 1 माइनस x पे। ठीक है भैया, अच्छा जो भी मैंने बोला, एक बात दूसरी हो सकती थी लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि कोई कह सकता था सर x की जगह tan थीटा पुट कर दो, भाई कर दे, लेकिन 4 शब्द ज्यादा क्यों लिखेगा तू, ये बता। फिर tan थीटा डालेगा 2 tan अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर, sin 2 थीटा बनेगा, sin से sin इनवर्स छूटेगा, 2 थीटा बनेगा, फिर थीटा को वापस tan इनवर्स x बनाएगा। तो इसका तो फॉर्मूला तुम एनसीईआरटी ने बोला है, तुमने याद किया है, तो जो फॉर्मूला तुम्हें पता है उसका प्रूफ क्यों कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, वो नहीं करना है तुमने। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलो। एक बार ये फॉर्मूले लिखो साइड नोट पे, अपने आप से निकाल के लाओ इन फॉर्मूलों को, याद करो अच्छे से, और उसके बाद शुरू कर जाओ, अपने आप कर लोगे। फॉर्मूलों पर ध्यान लगाओ अभी। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, जिसमें से 2 यहाँ यूज हो रहे हैं। एक फॉर्मूले याद करो, और मान लो ऐसे लिखने में याद नहीं हो रहा है तो रुक के अच्छे से याद करो, 2-4 बारी सुनाओ अपने आप को। ये टाइम हो गया भैया जी, टाइम बिल्कुल हो गया 56, और मेरा नेक्स्ट बैच वेटिंग पे आ गया। इसी वक्त लीव करना पड़ेगा, इसको ट्राई मार लेना, नहीं तो अगली क्लास में करा दूंगा। एक चीज और है, सुन लो, 1 मिनट और सुन लो। अब जहां मेरे को लगेगा, अभी बस बता रहा हूँ, अभी तो क्लास आपकी 1 आवर 30 मिनट की है। ठीक है, जिस डे पे चल रही है। आप थोड़ा सा बताओ, अगर हम एमसी मतलब बोर्ड की पेपर की तैयारी कहीं 30 मिनट की रोज, या तो आज वाले डे पे 8:30 से 9 कर पाए कहीं, या कल वाले डे पे जब जब मेरे को टाइम रहे, तो मैं आपको सुबह लिंक दे दूं और शाम को बस आधे घंटे के लिए आ जाओ। बर्डन भी नहीं, बस ऐसे पेपर की तैयारी ना दोबारा करना, कुछ नहीं करना, बस उस आधे घंटे बैठ के मेरे साथ एमसीक्यू वगैरह जल्दी जल्दी करेंगे, कर लिया करना, तो पेपरों की टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है भैया, बोलो चलेगा?
हाँ जी भैया। Yes, sir. चलेगा ना? तो बस कोशिश, अब मैं मेरे को जहाँ टाइम रहेगा, लेकिन मैं दिन के शुरू में मतलब सुबह ही ये मैसेज दे दिया करूंगा, ताकि आपको पता रहे भाई रात को इस टाइम पे क्लास है, 8:30 से 9 या 9 से 9:30 या 9:30 से 10, मतलब 8:30 से 10 के बीच में कोई भी आधा घंटा हम पिक कर लेंगे। ठीक है भैया, तो जब जब हो पाएगा तब तब ये क्लास होती रहेगी। चलिए ओके, गुड बाय, लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। बहुत ही बढ़िया, वेरी थैंक गुड। यू भैया। सर क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं। थैंक यू भैया। वेलकम।